हेलो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के हमारे पहले ओरिएंटेशन मीटिंग में। एक बार क्विकली इंट्रोडक्शन कर लेते हैं टीचर्स का। मेरा नाम वानी है, मैं अवंती फेलोज में काम करती हूँ पिछले कुछ 5-6 साल से। एंड मैं मैथ साइंस 9th-10th का करिकुलम मैनेज करती हूँ। और मेरे मेरे बाकी टीम मेंबर्स भी ज्वाइन किए हैं आज की मीटिंग के लिए। तो उससे पहले उनका इंट्रोडक्शन हो, एक बार क्विकली हम टीचर्स का इंट्रोडक्शन कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। सो यस, एनीवन कैन स्टार्ट। हेलो। हेलो। नमस्कार। नमस्ते। हेलो। आवाज आ हाँ रही है? जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं कुलजीत सिंह, G SSS भारत, PGT मैथमेटिक्स, अच्छा। न्यू मेवात से। कहाँ से? मेवात मेवात। अच्छा, अच्छा। वेलकम नगीना। सर। अच्छा, वेलकम वेलकम कुलजीत सर, मीटिंग में आपका स्वागत है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। मैम मैं राहुल कसवा, जी थैंक। ट्रिपल एस तलवाड़ा खुर्द, सिरसा डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, अच्छा, पीजीटी मैथमेटिक्स। और 2013 से डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग है मेरी। अच्छा और सर। वैसे प्राइवेट एक्सपीरियंस जोड़ के लगभग 15 साल का मैथ टीचिंग का एक्सपीरियंस है। अरे वाह सर। वेलकम वेलकम टू द मीटिंग सर, थैंक यू सो मच थैंक्स। फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स मैम। थैंक्स मैम। और भी टीचर्स की आवाज सुनना चाहूंगी मैं। Hello. हेलो। Good morning, everyone. Myself. Hello. Am I हेलो। audible, ma'am? यस यस मैम, Hello. वेरी मच ऑडिबल। Uh, yeah. Myself, Jyoti, PGT Physics from District Sonipat, Block Kharkhoda, and GSSS Farmana. Thank you, ma'am. थैंक यू। वेलकम वेलकम टू द मीटिंग मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्ते मैम। हाँ जी मैम, मैं मंजू शर्मा, पीजीटी मैथमेटिक्स, G SSS लोहारी राघो हिसार से। अच्छा। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम टू द मीटिंग, थैंक यू थैंक यू। मैम, थैंक यू। वीडियो ऑन करने के लिए मुझे आवाज के पीछे चेहरा भी मैं देखती हूँ बड़ा, सो यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। और कौन से टीचर्स हैं हमारी आज की मीटिंग में? हेलो। And in music, uh, myself, आवाज थोड़ी आपकी कट कट के आ रही है, एक बार आप। हाय मैम। myself, Monica. Now I am audible. यस यस मैम। Now I am myself, Monica from Ambala. मैम आपका बैकग्राउंड शोर आ रहा है, तो शोर की आवाज आ रही है। हाँ, अब शायद बेटर आवाज आएगी। यस मैम। Myself, Monica from Ambala. फ्रॉम अम्बाला। Yes. ओके, वेलकम वेलकम मैम। मैम आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? I am PGT physics. ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर And ज्वाइनिंग। last 2020 में EduSet में भी contribute किया। क्या बोल रही हैं मैम आप? EduSet में भी contribute किया था, वीडियोस वगैरह अरे वाह, बनाने के, अरे वाह, कंटेंट डेवलप किया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मनोज सर ने काफी काफी हाई मतलब कि काफी तारीफ की है इस प्रोग्राम की। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, कोई और टीचर भी ज्वाइन किए हैं क्या? ठीक है। आई थिंक राहुल सर, ज्योति मैम है, मोनिका मैम है, मंजू मैम है, एंड कुलजीत सर है। ठीक है सर। तो सर फिर शुरू कर लें हम अपना, ठीक है। एक से एक। हाँ, तो सर स्टार्ट कर लेते हैं मनोज सर, कुलदीप सर। तो थैंक यू सो हेलो। मच ज्वाइन करने के लिए आज की मीटिंग। सो आई एम श्योर आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग सबने वॉलंटियर किया एडोसैट के ये वीडियो क्रिएशन प्रोग्राम के लिए, तो हम बहुत आभारी हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि मैं कम बोलूं
और आप लोग ज्यादा कंट्रीब्यूट करें। मैं बस भूमिका सेट करूंगी एंड इस मीटिंग का जो उद्देश्य है वो यही है कि आप लोगों की बात सुनी जाए कि कैसे हम और एनरिचिंग वीडियो कंटेंट बना सकते हैं अपने अपने हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए। एडुसैट प्रोग्राम के बारे में मैंने बहुत सुना है एंड मनोज सर हमेशा तारीफ करते हैं कि आप लोग काफी काफी अच्छा कंट्रीब्यूट करते थे उसमें। वो प्रोग्राम ने काफी अच्छा काम किया है हरियाणा में। तो उम्मीद यही है कि हम उसी जोश के साथ उसी इसके साथ ये वाले प्रोग्राम में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट देने के लिए जैसे मैंने बताया अवंती फेलोज में, तो अवंती फेलोज जो है अब हरियाणा गवर्नमेंट, जेएनवी, दिल्ली, हिमाचल गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है मैथ साइंस की पढ़ाई पे, जिसमें हम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कराते हैं। और हरियाणा में हम लोग रिमीडिएशन पे भी काम कर रहे हैं, डीप रिमीडिएशन पे, जिसमें हमने अपनी नीव लाइव क्लास चलाई थी, जिसमें हम ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहे थे जिनका कॉन्सेप्ट डेफिसिट बहुत था। आप सबको पता है कि 9वीं में आने के बाद, बिकॉज आरटी के हिसाब से आरटी के बाद बच्चे मतलब 6 से 8 का उनका काफी कॉन्सेप्ट डेफिसिट काफी तगड़ा होता है। बिकॉज 9 मतलब फेल नहीं होते हैं वो, तो रिमीडिएशन भी प्रॉपर नहीं हो पाता, तो 9th में काफी गैप आ जाता है। उसके लिए हमने अपना रिमीडिएशन प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, नीव। वो प्रोग्राम भी हमने चलाया था हरियाणा गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स के साथ, जो काफी अच्छा था, काफी सक्सेसफुल था। फिर क्या कहते हैं, जो हम पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं हरियाणा में, हम कुछ 240 स्कूल्स के साथ काम कर रहे हैं। 80 स्कूल्स के साथ हम टेक का इंटरवेंशन कर रहे हैं, जिसमें हम वीडियो कंटेंट दे रहे थे बच्चों को। अगर आप लोग अगर आप पीजीटी के हैं तो शायद आपने ये प्रोग्राम नहीं विटनेस किया होगा। दिस वाज रनिंग इन 9th-10th के लेवल पे, तो जिसमें हम टीचर्स को वीडियो कंटेंट दे रहे थे, वर्कबुक कंटेंट दे रहे थे और उनको सपोर्ट दे रहे थे ये रन करने के लिए। तो 80 स्कूल्स में हम वीडियो कंटेंट दे रहे थे जो हमारा टेक वाला प्रोग्राम था, 80 में हम वर्कबुक दे रहे थे और 80 कंट्रोल था। तो इसका उद्देश्य ये था, ये समझना कि अलग अलग ट्रीटमेंट देने पे बच्चों के कैसे क्या रिजल्ट, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम पे क्या क्या फर्क पड़ता है। ये तो कॉन्टेक्स्ट हुआ। अब जो आ जाते हैं जिसके लिए आप सबने वॉलंटियर किया है उस प्रोग्राम के लिए एडुसैट का, तो आप सबने वॉलंटियर किया कि करिकुलम क्रिएशन एंड डाउट क्लास में आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा हम लोगों को। तो जिसमें आपको करिकुलम क्रिएशन में जो है कि हम कैसे इंटरैक्टिव वीडियोस बना सकते हैं, असेसमेंट क्वेश्चंस क्या और रेलेवेंट क्वेश्चंस हमारे हमारी भूमिका, हमारे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं क्लास में। एंड अभी जो अब है ये वाले प्रोग्राम के साथ हम एट होम एक और प्रोग्राम नीव, एससीईआरटी नीव प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को उनके कुछ वीडियोस का लिंक देंगे, कुछ क्वेश्चंस देंगे और एक हफ्ते में एक डाउट क्लास भी होगी। तो ये रन करने के लिए ओवरऑल वीडियोस क्रिएशन के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाने के लिए और वो डाउट क्लास रन करने के लिए हमें आप सारे टीचर्स का सपोर्ट चाहिए होगा। तो आज का जो टाइम हम बिताएंगे वो इसी पे बताएंगे कि वो वीडियोस क्या होनी चाहिए, कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, आप लोगों का क्या लगता है, आप लोग आप कितना समय कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, किस टाइप की वीडियोस, किस टाइप का सपोर्ट हम लोग आपको दे सकते हैं और साथ में हम एक बढ़िया कंटेंट कैसे बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए। सो आज का उद्देश्य यही है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, किसी का कोई प्रश्न, किसी का कुछ कुछ शेयर करना है, कुछ पूछना है, I'll take a pause for 30 seconds एंड आप पूछ सकते हैं कहीं पर भी आपका कुछ प्रश्न हो या कोई भी कुछ कमेंट हो तो। ठीक है, मतलब अभी तक अगर आपको कोई प्रश्न है तो हम आगे बढ़ते हैं। सो अभी जो है, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भूमिका दी थी कि हम लोग अवंती फेलोज जो है हरियाणा गवर्नमेंट के साथ पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोगों ने काफी सारा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही कंटेंट पे काफी काम किया है। तो हमारे पास ऑलरेडी 9 से 12 मैथ्स एंड साइंस की वीडियोस हैं। 9-10 की जो वीडियोस हैं वो हिंदी मीडियम में अवेलेबल है विद द
इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट, मतलब उसमें हिंदी में बोला तो जा रहा है कि चलिए हम आज परिमेय संख्या पढ़ते हैं, बट वहां पर परिमेय संख्या और रैशनल नंबर दोनों ही लिखा गया है वीडियोज में। एक सेकेंड। हाँ जी, सॉरी। हाँ जी, तो दोनों ही दिया गया है वीडियोस में, तो ऐसा हमारा 9th से लेकर 12th तक का कंटेंट अवेलेबल है। सेम चीज वर्कबुक्स भी अवेलेबल है। हमारे पास रेमेडिएशन की किताबें भी अवेलेबल हैं, जिसमें 9th और 10th में उन किताबों में हमने कोशिश की है कि तीसरी से लेकर 8वीं तक के कॉन्सेप्ट्स, 9th को पढ़ने के लिए तीसरी से लेकर 8वीं तक के कौन से कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, उसे ब्रिज करने के लिए हमने डीप रेमेडिएशन की 9th एंड 10th की मैथ्स की किताबें भी बनाई हैं, जो ये सब ओपन सोर्स अवेलेबल है। अभी बताने के बाद मैं अभी आपको सैंपल भी दिखा दूंगी, जिससे आप लोग को भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि हमारे पास ऑलरेडी क्या कंटेंट अवेलेबल है, और हम उस पे और क्या, उसको और किस बेहतर ढंग से और क्या बना सकते हैं। सेम चीज 9th 10th का साइंस का रिवीजन वर्कबुक है, अगेन उसका जो वो किताबें भी हैं जिसमें हमें वो एग्जाम की दही से बनाई गई थी कि अगर बच्चे लास्ट मिनट में उनके पास एक कोई किताब होनी चाहिए जिसमें वो काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकें। सो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। सो यहाँ तक आप लोगों में से पता नहीं, आप लोगों में से जितने भी टीचर्स यहाँ पर ज्वाइन किए हैं, आप लोगों को कभी भी अपने ये वीडियोज या ये वाला कंटेंट एक्सप्लोर भी किया है क्या? मोनिका मैम, मंजू मैम, कुलजीत सर? मैंने वीडियोस एक्सप्लोर की। अच्छा, आपने देखी है क्या ये वीडियोस? हाँ जी, वर्कशॉप भी है अवंती संकल्प के नाम से। हाँ जी मैम। अवंती संकल्प के नाम से है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यस यस। हाँ, ये आपने मैंने देखी है देखी है वीडियो? 9th तक। हाँ जी, ऐप डाउनलोड की थी मैंने, तो ये मैं जब कोविड टाइम था, आई यूज टू सेंड इट टू माय स्टूडेंट्स। ओके 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 ओके, ठीक है। सो यहाँ पर तो मैंने आपको थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट दे दिया है अवंती और हमारे रिसोर्सेज के बारे में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आई वुड लाइक टू इनवाइट मनोज सर, जो हमारे कांस्टेंट सपोर्ट रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम में। वो कैसे इन्विजन करते हैं, उनका क्या इसको लेके कैसे क्या विजन है उनका, तो आई वुड लाइक टू इनवाइट मनोज सर। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग इट। थैंक यू वानी जी। आवाज़ सुन पा रहे हो आप लोग? हाँ जी सर। ये जो टीम हमारी इस समय यहाँ पे है, 29 लोग हैं इस समय इस बातचीत में। और ये ओरिएंटेशन जो हो रही है, आपको अब तक जो एक कॉन्टेक्स्ट पता लग गया होगा सभी को, जो ये देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने 2023-24 इस ईयर के स्टार्टिंग में ही एक बार उन सभी लोगों को जो है ना एक बार नॉमिनेट कराया था, जो डिजिटल कंटेंट डेवलपमेंट के लिए या रिव्यू के लिए या किसी तरह का भी जो है वो प्रोसेस जो एससीईआरटी कर रही है ई कंटेंट अवेलेबिलिटी का, उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो इस टीम में बहुत सारे हमारे ऐसे साथी भी हैं जो पिछले कई सालों से अलग अलग तरह से जुड़े हुए हैं हमसे, और कुछ लोग यहाँ पर नए भी हैं। तो इस ईयर में जो पर्पज़ है हमारा इस टीम के साथ में, वो ये कि जो 9th से लेकर 12th का साइंस मैथ्स का कंटेंट है एडुसेट का, 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का साइंस मैथ कंटेंट जो हम एडुसेट के थ्रू जो है वो बच्चों तक पहुंचा रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक के माध्यम से। और एक रिपोजिटरी क्रिएट हो रही है दीक्षा के ऊपर। वो सारी जो है वो यही है जिसको हम एडुसेट के नाम से भी बना रहे हैं, वो भी दीक्षा के ऊपर सब स्टोर हो रही है, जो कि अवेलेबल है बच्चों को भी टीचर्स को भी। तो इस साल हम चाहते हैं 9 से लेकर 12 का जो सिलेबस है उसके ऊपर, साइंस और मैथ्स का, उसके ऊपर हम अपने पुराना जो कंटेंट है उसको थोड़ा रिप्लेस करें, इन केस अगर हमें कहीं ऐसा लगता है कि वो रिप्लेसेबल है, या फिर हम थोड़ा उसे चेंज करें उन वीडियोस को, और थोड़ा उसे इंटरेक्टिव बनाएं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अवंती की तरफ से पहले ही ये वाला जो एक ट्रायल है वो किया जा चुका है कुछ जगहों पे। तो इस बार जो है हम चाहते हैं कि 9 से लेकर 12 तक के जितनी भी क्लासेस हैं साइंस मैथ्स के लिए, उसमें हम अपने जो
एग्जिस्टिंग वीडियोस हैं जैसे मोनिका जी बता रही थी, उन्होंने पहले भी बनाया हुआ है, फिजिक्स के लिए बनाते रहे हैं। तो हम अपने एग्जिस्टिंग वीडियोस को भी ऐसा कर सकते हैं जिससे कि वो इंटरेक्टिव बन जाए, उनके बीच में क्वेश्चंस आ जाए, असेसमेंट आ जाए, जैसे कि कोई एट अ स्ट्रेच बहुत लंबा वीडियो जो है हमें किसी को भेजना ना पड़े। तो उस तरह से वो जो क्रिएशन है इस तरह के वीडियोस की, वो कैसे सीखेंगे आप, इसको हम प्लायो वीडियोस कहते हैं। तो उसके ऊपर काम करना आप सीख सकते हो इस वाले आज के ओरिएंटेशन में। मैथ्स के भी जो रिसोर्स पर्सन है यहाँ पे या टीचर्स हैं, वो भी अपने वीडियोस को, जो पहले वाले वीडियोस हैं उनको भी चेंज। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है मनोज सर। हेलो, आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है, अब आ रही है। अच्छा। तो जो भी कंटेंट हमारे पास पहले अवेलेबल है उसको हमें रिव्यू करके करना है, और नया कंटेंट क्रिएट करना है जो पहले से ज़्यादा एंगेजिंग हो, और ज़रा वो ऐसा हो जिसमें कि बच्चे जो है वो इन्वॉल्व कर पाए अपने आप को। तो जो ये कंटेंट बना हुआ है, जिसके सैंपल वीडियोस आपको प्लेलिस्ट शेयर कर देंगे, तो अवंती की तरफ से जो बने हुए वीडियोस हैं, जो संकल्प रिसोर्सेज के रूप में आपके सामने है, वो उसमें आप देखेंगे तो इस तरह का काफ़ी कंटेंट है जो कि बहुत ही एंगेजिंग है। उसमें लगता है कि हाँ भाई, बच्चा जो अगर देख रहा है तो उसको उसको कुछ वीडियो का ध्यान, उसे ध्यान से देख के और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने पड़ते हैं। तो इस तरह का जो कंटेंट है, उस तरह के कंटेंट को हम चाहते हैं क्रिएट करना। तो हमारा जो प्लेन प्लेन वीडियो था बहुत लंबे टाइम का, 30-40 मिनट्स का, उसको हम आगे आने वाले समय में इस वाले सेशन से बहुत छोटे वीडियोस में, जो 10 मिनट के 15 मिनट के से ज़्यादा का ना हो, और उसके अंदर भी जो है वो बीच बीच में जो है वो एनिमेशंस हो या असेसमेंट के क्वेश्चंस हो, वो इसमें आ जाए। तो अवंती फेलोज की जो टीम है, उन्होंने कुछ सेलेक्टेड स्कूल्स में कुछ पिछले सालों के अंदर ये वाला काम किया हुआ है। हमने इनका कंटेंट भी देखा है, टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन भी देखा है, और जो मोड ऑफ डिलीवरी है, जैसे अलग अलग तरह से, जहाँ पे वर्कबुक्स के थ्रू भी है, वीडियोस के थ्रू भी है, तो या टीचर्स हैंडबुक है, ये सब कंटेंट जो है वो पहले से बना हुआ है। तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं, और जिस तरह का ये कंटेंट, क्योंकि सिर्फ वीडियो भेज देने से कोई बच्चा नहीं पढ़ता, तो वीडियो देने के बाद वीडियो के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस गए हों उसके पास, उसके बाद कोई वर्कबुक भी अवेलेबल हो जो वहाँ पर स्कूल में अवेलेबल हो पाए, जिसको वो यूज़ कर पाएं, और साथ साथ हम एक डेफिनेट टाइम के बाद जो है वो बच्चे से लाइव बात कर पाएं। तो डाउट क्लासेस भी हों, जिससे कि अगर उस वीडियो के ऊपर या वर्कबुक पे या कंटेंट पे कहीं भी कोई शंका है, तो वो बच्चा दूर कर सके। तो आज के जो ये ओरिएंटेशन है, उसमें आप सभी लोग जो जुड़े हुए हो, टीचर्स, उनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि 9 से लेके 12 के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें स्पेसिफिकली आज 9th की साइंस, 9th और सर आवाज, सर आपकी आवाज आना बंद हो गई है। आई थिंक ईयरफोन में कुछ इशू है। अच्छा, आप सुन पा रहे हो ठीक? हाँ जी, हाँ जी सर, अब आ रही है। हाँ। तो यही कहना था मुझे कि अगर जितने भी लोग यहाँ पर हैं, वो एक बार एक ओरिएंटेशन जो आज वाली है उसको ध्यान से देख के ये देखें कि वो किस तरह से नए वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं प्लायो के साथ में, जिसमें कि ना केवल वीडियो पार्ट हो कंटेंट का, बल्कि उसमें असेसमेंट के क्वेश्चंस भी वो इंक्लूड कर पाएं उसमें सही टाइम पे। और साथ साथ जो है, क्योंकि दो डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे हैं, सिरसा और फरीदाबाद, इन दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम कुछ सेलेक्टेड स्कूल्स लेके और वहाँ पर डाउट क्लासेस जो है वो भी अरेंज करने वाले हैं, लाइव लाइव डाउट क्लासेस। तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम ये वाला काम कर रहे हैं दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सिरसा और फरीदाबाद में। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ये वाला कि भाई हम कोई वीडियो रिसोर्स दें, और उस वीडियो रिसोर्स के साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस या प्रैक्टिस पेपर्स भी अवेलेबल कराएं, और उसके साथ साथ बच्चों के साथ मिलें भी, वर्चुअली मिले। तो हमारे जो आप सभी रिसोर्स पर्सन्स हो, टीचर्स हो, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हो,
उनसे हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनमें से आप में से कुछ लोग जो है वॉलंटरी आगे आके और लाइव क्लासेस जो हम बच्चों को चाहते हैं देना कुछ सेलेक्टेड जगहों पे, तो उसके लिए जो है वो भी आप सामने आ सकते हो। बहुत रेगुलर नहीं होगी, बहुत बड़े एक गैप के बाद होगी, वंस इन अ वीक हो सकती है वो एक एक घंटे के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट है जिससे हम एडुसेट वाले अपना पुराना जो हमारा 15 साल से चला आ रहा एक प्रैक्टिस है हमारी, उसमें जो है हम धीरे धीरे कोई ना कोई चेंज लेके आए। तो अब वाणी जी इसको कंटिन्यू करेंगे एक बार, और जो आप देख लो कि हम किस किस तरह से उस वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो आप एक बार ध्यान से देख लें, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर होंगे आप बाद में इसके प्रेजेंटेशन के उसके बाद फिर आप पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मनोज सर। आप आपका मोटिवेशन हमें हमेशा चाहिए होता है प्रोग्राम से पहले, तो थैंक यू सो मच। ठीक है मैम एंड सर, तो जैसे कि मनोज सर ने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि इस प्रोग्राम में कहाँ पर आपकी सहायता चाहिए होगी, कहाँ पर आपका सपोर्ट चाहिए होगा। तो जैसे सर ने बताया कि अवंती में हमने ऑलरेडी दीक्षा पे ये सारा कंटेंट हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो मैं भी आपको कुछ सैंपल वीडियोस भी दिखा दूंगी। एंड सर जैसे बोल रहे थे, हमारे पास एक प्लायो करके टूल है जिसमें आप आई एम श्योर जैसे आप लोग भी क्लासरूम में जब भी पढ़ाते हैं तो कुछ भी आप कोई कॉन्सेप्ट डिलीवर करते हैं और उसके बाद आप कुछ पॉज लेके बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि चलिए आज हमने सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ा, अब इसमें से आइडेंटिफाई कीजिए। तो हमने कोशिश की कि कोविड के टाइम में, बिकॉज क्लासरूम में बच्चे जा नहीं पा रहे थे और हम बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे थे ऑनलाइन मीडियम पे कोई भी प्रोग्राम रन करने के लिए, तो हमें वही गैप लगा कि हम यूट्यूब वीडियोस तो भेज रहे हैं बच्चों को, बट हमें उससे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनको कितना समझ में आया, कितना लर्निंग रिटेंशन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो इसी वजह से हमने उस दौरान प्लायो करके एक टूल बनाया था। ओपन सोर्स है, कोई भी इसे यूज कर सकता है। मैं अभी इस ओरिएंटेशन में आपको उसको यूज करने का तरीका भी बताऊंगी। बट इसमें इस टूल में ये है कि आप कोई भी यूट्यूब वीडियो लीजिए, वहां पर कॉपी पेस्ट कीजिए, और जहां जहां पर आपको लगता है कि इस बीच में सवाल आने चाहिए कि आपने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ा है, आपने सॉलिड का सपोज कीजिए उस वीडियो में डेफिनेशन है, और उसके बाद आप चाहते हैं सॉलिड लिक्विड गैस का डिफरेंशिएशन, उसके बाद आप चाहते हैं कि इसमें से बच्चे आइडेंटिफाई करें कि कौन सी प्रॉपर्टी सॉलिड की है। तो उस प्रकार का या कोई भी क्वेश्चन आप चाहें तो उस टाइम स्टैम्प पे डाल सकते हैं। एंड बच्चे जो है फिर वो वीडियोस जो है यूट्यूब की जगह ये प्लायो लिंक जाते हैं, बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने उस पे। एंड हमारे पास इसका डैशबोर्ड पे रिजल्ट भी आता है कि किस बच्चों किस हिसाब से एक्यूरेसी रही। लास्ट में बच्चों को भी रिजल्ट दिखाते हैं कि आपने 10 में से 8 प्रश्न सही किए, 10 प्रश्न सही किए। तो जनरली इसका आइडिया ये था कि कोविड के दौरान और जनरली भी अब जो दुनिया है वो मतलब एसिंक्रोनस मतलब वीडियोस और सबके थ्रू बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कैसे हम ऐसा मॉडल बनाया जाए, कैसे किया जाए जिससे हम ये भी असेस कर पाए कि बच्चे कितना सीख रहे हैं। सो मैं आपको एक बार ये, क्योंकि पिछले साल हमने ये पायलट भी किया था बच्चों के साथ एसिंक्रोनस कंटेंट, तो मैं उसका ये सैम्पल वीडियो का लिंक है, मैं एक बार आपको शो कर देती हूँ जिससे आपको भी आइडिया लग जाए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आप सबको ये मेरी स्क्रीन दिख रही है जिसपे ये अपना SRN दर्ज करे आ रहा है? यस मैम, विजिबल विजिबल। विजिबल। देखिए, थैंक यू सो मच। तो ये SRN का यही था कि क्योंकि बच्चे अपने अपने एंड पे करेंगे, तो कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि हर एक बच्चे का मतलब यूनिक आईडी होता है एक SRN, तो इसी वजह से वो आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया है, इस वजह। तो अभी मैं कोई भी 10 डिजिट नंबर डाल दूंगी, 2 बार डालना होता है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक प्रश्न जैसा दिख रहा होगा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की परिधि क्या होगी? आपको स्क्रीन पे वीडियो दिख रही है?
हेलो। यस वानी विजिबल है। अच्छा विजिबल है ना, ठीक है। तो जैसे कि ये एक वीडियो है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इसके बॉटम में ये कुछ रेड रेड दिख रहा होगा। तो यहाँ यहाँ पर हमने प्रश्न डाले हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का 12th चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज ये हमारी पहली वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग वृत्त की परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल के बारे में जानेंगे कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर एक सर्कल यानी कि वृत्त दिखाई दे रहा है, जिसका सेंटर यानी कि केंद्र क्या है, O। तो यहाँ पर क्या होता है कि संपूर्ण वृत्त की लंबाई को उसकी परिधि कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए यहाँ पर संपूर्ण वृत्त की लंबाई क्या है, तो आप कहोगे अगर किसी पर्सन ने यहाँ से चलना शुरू किया और ये सारे वृत्त पर घूम करके फिर से यहीं पर आ जाए, तो ये संपूर्ण वृत्त की लंबाई कहलाएगी। और संपूर्ण वृत्त की लंबाई क्या कहलाती है? उसकी परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस कहलाती है। ठीक है, हमें ये भी याद रखना है कि जो वृत्त की परिधि होती है उसी को वृत्त का परिमाप भी कहा जाता है। तो ये मैंने क्योंकि पहले से अटेम्प्ट कर रखा है ये वीडियो, तो इसी वजह से ऑलरेडी आ रहा है। बट यहाँ पर जनरली जो है ऐसे एक प्रश्न आता है एंड यहाँ पर बच्चे अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। और जो यानी कि वो 22/7 ली, तो 7 से 7 कट गया, यानी कि आपकी जो परिधि आ गई 22 दूनी 44 सेंटीमीटर, यानी कि जो वृत्त की परिधि होगी वो 44 सेंटीमीटर होगी। तो ये ऐसे आता है कि अब बीच में वीडियोस हैं और इसमें ये टाइम स्टैम्प पे मैं चाहती हूँ कि अब बच्चे, मैंने एक चीज समझा दी, अब बच्चे ये खुद से अटेम्प्ट करें। मैं इसे कोई भी रैंडम करूंगी, तो जैसे मैंने कुछ रैंडम किया, मैं सबमिट करूंगी, तो जो गलत है उस पर ऐसा लाल आ जाएगा और जो सही है उस पर ऐसा ग्रीन आ जाएगा। टीचर्स, आप लोगों को ही समझ में आ रहा है कुछ इसमें प्रश्न है आपका? मंजू मैम, मोनिका मैम, सर, कुलजीत सर, हेलो। सर। हाँ जी। हाँ जी, ओके। मैं एक क्वेश्चन ये था कि इसमें कोई एक्टिविटी भी ऐड कर सकते हैं क्या हम? यस यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे जियोजेब्रा का भी जैसे होता है, लिंक वगैरह शेयर करके उस पर एक्टिविटी करवाए। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी लाइव क्लास में हमारी कोशिश रहती है कि वो लाइव जियोजेब्रा है वैसा वाला टूल यूज करके कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत मतलब आप पे है, आप जितना इंटरेक्टिव बना सकते हैं, जितना इसको एनरिचिंग बना सकते हैं बच्चों के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं सर। बहुत ही अच्छा आइडिया है। Can we have a workbook of this kind for class 11th and 12th? Physics, I Sorry, mean, I want to ask that whether we can have a workbook like this for class 11th and 12th physics. yes ma'am, we have workbooks for 11 12 physics, chemistry and math and biology, and we also have videos. But that is not basically, this video has been flyified, like we have taken a YouTube link and uspe we have added questions on the particular timestamp. But in 11 12, because our mostly program was running for 9 10 students, so like a 9 10 flyified videos are available. 11 12 में हमारे पास पूरा प्लेलिस्ट तो है, बट अगर आप चाहते हैं कि इसको इस तरीके से प्रेजेंट करना, तो आप कर सकते हैं। आप यूट्यूब लिंक लीजिए, उसको कॉपी पेस्ट कीजिए एक पोर्टल पे और क्वेश्चंस ऐड कीजिए एंड यू आर रेडी टू गो। मैं अभी दिखा भी दूंगी कि वो कैसे बनता है फ्लायो, बट यू कैन यूज दैट। वी हैव 11 12 कंटेंट एज वेल। किसी और का कुछ सवाल इसमें, इस टूल को लेके, मतलब कैसे आप कर सकते हैं, वो उस चीज का मैं आपको ओरिएंटेशन दूंगी। बट एट दिस स्टेज किसी का कोई सवाल, किसी का कोई कमेंट, कोई ऑब्जर्वेशन? ठीक है। एंड आई एम एज्यूमिंग कि आप लोग की ऐसा मौन स्वीकृति में मुझे हाँ समझ लेनी चाहिए कि सब क्लियर है आप लोगों को। तो ये वीडियो जो है, ये अभी मैंने आपको जस्ट अभी सैंपल दिखाई थी वीडियो। अभी मैं दोबारा अपनी स्लाइड पे जाती हूँ, एक सेकेंड। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, visible. यस मैम। तो ये तो प्लायो पे था। सो अब जो क्वेश्चन आता है रिसम में, मुझे आप सब टीचर्स का क्या कहते हैं, ज्यादा ज्यादा पार्टिसिपेशन चाहिए।
कि अभी आप लोगों ने देखा, मैं एक बार आपको संकल्प की वीडियो से दिखा देती हूँ, जिससे आप लोगों को जिन लोगों ने देखी है उनके लिए तो बेस्ट है, पर जिन लोगों ने नहीं देखी है अ, वो एक बार देख लें कि संकल्प की जो एग्जिस्टिंग वीडियोस हैं उसको कैसे, क्या यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मतलब अपने अपने इस प्रोग्राम में कैसे जोड़ सकते हैं, उसका स्कोप है या उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। आप सबको ये अवंती फेलो संकल्प ये दिख रहा है, जिसमें हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ऐसा एक लिस्टिंग दिख रहा है आप लोग अपनी स्क्रीन पे? यस मैम, विजिबल। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा संकल्प डॉट अवंती फेलोज डॉट ORG करके ओपन सोर्स वेबसाइट है, जो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी ग्रुप में। तो उसमें हमने सारे जितने वीडियोस हैं, वर्कबुक्स है, सब ओपन सोर्स हैं, आप भी यूज कर सकते हैं। तो उसमें मैं आपको एक बार 9th साइंस का एक सैम्पल वीडियो दिखा देती हूँ। आपको प्लेलिस्ट दिख रही है अपनी स्क्रीन पे, जहाँ पर बहुत सारी वीडियोस दिख रही होंगी, हमारे आसपास के पदार्थ C01, C01.1। हाँ ना में जवाब दे देंगे तो बढ़िया रहेगा, जिससे मुझे पता रहे कि जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ स्क्रीन पे वो नजर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को। हेलो, आवाज आ रही है आपको? विजिबल है। विजिबल है, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये प्लेलिस्ट है 9C01 की, जिसमें पहला वीडियो है इंट्रोडक्शन, फिर हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चैप्टर में मतलब मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, उसको फिर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स में ब्रेक डाउन करके, ऐसे बहुत ही छोटी छोटी है ये तो वीडियोस, एक एक दो दो मिनट की हैं। फिर हमारे कुछ कॉन्सेप्ट टेस्ट हैं एंड क्या कहते हैं, बट आपको दिख रही होंगी जैसे अभी जो है इस चैप्टर में काफी वीडियोस हैं, जैसे कुछ 48 हैं, बट ये बहुत ही छोटी छोटी वीडियोस है, आप जैसे देख सकते हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। तो ओवरऑल इस चैप्टर में आप मान लीजिए 1 घंटे तक का, मतलब 45 से 1 घंटे तक का कंटेंट अवेलेबल है। तो मैं एक बार आपको जैसे ये सैम्पल वीडियो दिखा देती हूँ। नमस्कार। आज हम विज्ञान के पहले पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। अपने आसपास की वस्तुओं को देखिए, जैसे कि टेबल, कॉपी, पत्थर, हवा, पेड़ पौधे इत्यादि। क्या आप इन्हें छू सकते हैं? आप कहेंगे हाँ, इनको छुआ जा सकता है। आप इन वस्तुओं के बारे में और क्या कह सकते हैं? क्या इनका आकार और बनावट एक जैसा है? आप लोग को स्क्रीन पे वीडियो दिख रही है? लोडिंग का आ रहा है, बस लोड नहीं। अच्छा, एक सेकंड। एक सेकंड मैं देख लेती नमस्कार। आज हम विज्ञान के पहले पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। हूँ। अपने आसपास की वस्तुओं को देखिए, अब दिख रहा है? जैसे कि टेबल, यस यस अभी विजिबल है। पत्थर, परफेक्ट। हवा, पेड़ पौधे इत्यादि। आप इन वस्तुओं के बारे में और क्या कह सकते हैं? क्या इनका तो मैं ऑफकोर्स ये लिंक आप लोग के साथ ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। तो आपको जस्ट थोड़ा सा आइडिया देना था कि हर एक चैप्टर में ऐसा एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसका उद्देश्य है कि थोड़ा भूमिका सेट करना, बच्चों का जनरली इंटरेस्ट बनाना कि ये चैप्टर आपको क्यों पढ़ना चाहिए। एंड उसके बाद ऐसे ही छोटी छोटी, जैसे देख सकते हैं पदार्थ क्या है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर,
इसी पे और कॉन्सेप्ट्स की और भी वीडियोस हैं। तो ये सब ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, ये दीक्षा पे भी अवेलेबल है और क्या कहते हैं ओपन सोर्स में हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। अब जो क्वेश्चन आता है, मैं भी आई स्टॉप शेयरिंग, कि हम लोगों का जो अभी जो हम जिस जिस एडुसैट के प्रोग्राम और इस प्रोग्राम के लिए जुड़े हैं, तो अब इस बार नाइन्थ के स्टूडेंट्स के 10th के स्टूडेंट्स के लिए किस प्रकार की वीडियो बनानी चाहिए, हमारा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए उन वीडियोस का। तो उसको लेके आप लोगों से एक बार सुनना था कि आप लोग को क्या लगता है और क्या किया जा सकता है, कहाँ पर स्कोप लगता है आपको इन वीडियोस का यूज करके। मतलब 2-3 तरीके से, मतलब जब मैं इस आज के ओरिएंटेशन पे जब मैं काम कर रही थी, जब मैं सोच रही थी कि किस प्रकार का वीडियो स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो 2-3 फॉर्मेट मेरे दिमाग में थे जो मैं भी शेयर भी करूंगी। बट वो शेयर करने से पहले एक बार मुझे आप लोगों से सुनना था कि आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू गाइस थिंक, किस किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए इस करिकुलम क्रिएशन के प्रोसेस के लिए। आई थिंक वानी, आई थिंक इट माइट बी यूजफुल कि अगर हम एक बार देख लें करिकुलम यूज कैसे हो रहा है, प्रोग्राम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आंसर करें कि करिकुलम रिक्वायरमेंट क्या होगा। गॉट इट, गॉट इट। सो मैं एक बार शेयर तो कर देती हूँ, बट जनरली कल कल जो मनोज सर ने डिस्कस किया था वो था कि जनरली हम लोग जो है एक एक हफ्ते में जो है मतलब एक वीडियो जो है 10 से 15 मिनट की रहे, उससे ज्यादा ना रहे। एंड उसमें ये जो प्लायोस के क्वेश्चन है, जो अभी हमने देखा कि उस वीडियो को हम कैसे प्लायो के तौर पे कन्वर्ट करके बहुत सारे क्वेश्चंस एंड क्विजेस डाल के इंटरेक्टिव बना के बच्चों को भेज सकते हैं। सो ऐसा ऐसा प्रकार का कुछ वीडियो क्रिएट किया जाए, वैसा किया जाए। तो जिसपे ये भी था कि संकल्प की ऑलरेडी हमारे पास ऐसी वीडियोस हैं, तो इसका मिक्स करके या कुछ और या नया बना के क्या किया जा सकता है। सो नीव जो प्रोग्राम है उसको लेके मैं एक बार आपको कॉन्टेक्स्ट आई थिंक मनोज सर ने दे दिया था। तो सर उसको उसको मैं वैसे करूँ या उस पर आप कुछ ब्रीफ देना चाहेंगे कि कैसे क्या हम इस प्रोग्राम के तहत वीडियोस दिखाने वाले हैं बच्चों को। एक बार रिपीट करना, किस हाँ हाँ sure। वीडियो की बात कर रहे थे? हाँ जी, मैं बोल रही थी सर, तो लास्ट। मैंने एक बार रिसोर्सेज तो दिखाई दिए हैं कि हम लोगों के पास ऑलरेडी क्या क्या रिसोर्सेज हैं। तो अब प्रश्न हाँ, आता है कि अब हम नया क्या बनाएं, मतलब कैसे क्या इसी पे और क्या अच्छा, इनोवेशन हाँ। किया जा सकता है। हाँ, हाँ जी। मैंने अभी भी इस पे ही कहा था कि हमें जो अपने चैनल के ऊपर यूज करने के लिए या दीक्षा पे डालने के लिए, जो हर एक टेक्स्ट बुक में जितने चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के ऊपर एक्सप्लेनेशन रिसोर्स चाहिए होता है। तो वो हम्म, एक्सप्लेनेशन रिसोर्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, 1-2 मिनट का वीडियो भी हो सकता है और बड़ा वीडियो भी हो सकता है। अब हम्म, तक जो हमने डाले हैं ना उसके ऊपर वो 30-40 मिनट्स के वीडियो हैं। तो हम्म, जो अभी हमारे पास संकल्प की लाइब्रेरी है, ये इसके अंदर बहुत छोटे छोटे 2 मिनट्स, 3 मिनट्स और इवन कुछ तो 80-80 सेकंड के भी है, मतलब छोटे छोटे वीडियो भी है इसमें। हाँ जी, हाँ जी। हमारे जो टीचर्स हैं, हाँ, हमारे टीचर्स जो है वो इनको ध्यान से देख के इन वीडियोस को यूज कर सकते हैं अपने खुद के जो जो हम एक सिलेबस बेस्ड वीडियो बनाना चाहते हैं। जैसे हम किसी टॉपिक के ऊपर, एक टॉपिक हमने लिया और उस टॉपिक पे अगर 2 या 3 वीडियो की रिक्वायरमेंट है जो कि 15-15 मिनट के हो सकते हैं। हम्म, तो उसमें जो ये जो ऑलरेडी बना हुआ वीडियो है, जिसमें एनिमेशन भी है और अच्छी क्वालिटी भी इसकी बहुत बढ़िया है, इसको अपने वीडियो लेक्चर के बीच में यूज कर सकते हैं। अ, और आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो उसके पहले या बाद में, क्योंकि कंटेंट जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है ना एक एक वीडियो के अंदर। इसमें इसमें बहुत थोड़ा सा कंटेंट है उसको हम्म, लेके। तो हम्म, हम इन वीडियोस को लेके नए वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे इनको हम उसके अंदर यूज कर लें। इस हम्म, तरह से बन सकता है। और दूसरा ये भी है कि जैसे ये भी हम देखना पड़ता है कि जितने भी वीडियो संकल्प में अवेलेबल हैं उसको टेक्स्ट बुक के साथ में उसकी मैपिंग अगर की जाए तो दोनों टीम साथ बैठ जाएंगी, संकल्प की भी और डिपार्टमेंट से भी, ये फाइंड आउट करने के लिए कि क्या कहीं कोई गैप तो नहीं हम्म, है ना। और हमारे पास पुराने जो लेक्चर्स हैं इन्हीं टॉपिक के ऊपर जो पुराने वीडियोस बने हुए हैं, उनमें से भी अगर कुछ वीडियोस अच्छे हुए तो उनके जो प्रेजेंटर्स रहे हैं पहले
उनके साथ मिलके भी उसकी एडिटिंग की जा सकती है, उसको प्लायो में कन्वर्ट किया जा सकता है उन वीडियोस को। तो कुछ इस तरह की अप्रोच है। तो मेरे ख्याल कुछ थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी। ओके सर, ओके सर। तो सर इस पे मेरा एक वो था कि जैसे कि हाँ ऑफकोर्स हमने पिछले बार भी जब हम लोगों ने दीक्षा पे कंटेंट डाला था तो ऑफकोर्स हर एक वीडियो को मतलब ये काफी छोटा है, 2 मिनट है, 3 मिनट है, वैसा है। तो एक था कि जब जब हम दीक्षा पे भी डाल रहे थे तो इन सारे कंटेंट को हमने मर्ज कर दिया था, क्योंकि आपका ही हाँ सेशन हाँ बहुत छोटे हाँ छोटे थे, उसको थोड़ा आधा घंटे का बना दिया था, 2-4 मिनट का सब मर्ज करके 10-15 मिनट आधा घंटा का बना दिया था। बट आप हाँ ये भी तरीका किया जा सकता है कि इस वीडियो को यूज करते हुए टीचर्स एक्सप्लेन करें, बिकॉज उसमें एनिमेशन अच्छा है। तो पॉज किया, टीचर्स हाँ ने एक्सप्लेन किया, एंड फिर एक प्लायो का क्वेश्चन आ गया, कि अभी हाँ हमने एक्सप्लेन किया और ये प्लायो का क्वेश्चन आ गया, एंड फिर उसको प्ले किया। मतलब इसकी मदद से पढ़ाया जा सकता है ये, हाँ ये भी एक तरीका किया जा सकता है। जब मैं भी कर रही थी तो वी वर हाँ। ऑल्सो थिंकिंग कि ऐसा कुछ ट्राई किया जा सकता है। तो उसमें टीचर, क्या होगा ना, सब्जेक्ट वाइज ग्रेड वाइज जो है वो एक टीम बैठ जाएगी। हम्म सब्जेक्ट वाइज ग्रेड वाइज एक टीम बैठ जाएगी, और वो जो जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आप हम्म सबसे पहले आपके वाला रिसोर्स रख लिया हमने, और प्लस हमने जो एग्जिस्टिंग एडुसेट रिसोर्स है वो रख लिया। और उसके हम्म बाद एक बार फिर से हम क्लास चैप्टर 1 से लेकर और तक की एक बार मैपिंग कर दें कि भाई किस किस में कहाँ कहाँ पर कितना कितना कंटेंट गैप है। चाहे हम्म वो है नहीं, ऐसा गैप हो सकता है, और हो सकता है कि वो इनसफिशिएंट है, और हमें उसको रीस्टिच करना पड़ सकता है, छोटे वीडियोस को मिलाना पड़ सकता है, या हम्म, छोटा सा एक शूट करना पड़ सकता है थोड़ा सा पार्ट वीडियो का, हाँ जिसमें कि जी। टीचर जो है वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर कुछ एक्सप्लेन करके उसको स्टार्ट करे, चैप्टर को प्रॉपर वैसे ही स्टार्ट करे जैसे कि टेक्स्ट बुक में है। और उसके बाद ठीक अप्रोप्रिएट जगह पे, जहाँ उसको लगता है कि हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये बड़े अच्छे एनिमेशन में अवेलेबल है, उसको वहां पर यूज कर ले उस जगह पे, और फिर वो आगे बढ़ जाए। लेकिन ये सब डालने के बाद भी किसी भी तरह से ये वीडियो जो है वो 10 मिनट से 15 मिनट भी बहुत ज्यादा है, 10 to 15 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाए। हम्म फिर उसके हम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि कुछ पार्ट्स में वो चैप्टर पूरा का पूरा कवर हो जाए, और उसमें बीच में असेसमेंट आएंगे वैसे ही जैसे कि प्लायो वीडियो के फॉर्मेट में ही आएगा वो वाला। हाँ तो जी, हाँ हमें जी। तो जैसे इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में, सिरसा में और फरीदाबाद में, जिस तरह से जो एक फोकस्ड अप्रोच लेके चल रहे हैं कि भाई यहाँ पर हम ऐसा एक कंटेंट के बाद में हम उन टीचर्स से और बच्चों से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे, जहाँ के बच्चों के लिए हम ये अप्लाई कर रहे हैं कि हम उनकी क्लासेस लगाएं, हम्म है ना। तो उनको ये वीडियो जाने के बाद उसके बाद क्या हुआ, वो जो फॉलो अप है उसके ऊपर भी काम करना है, तो प्लान था ना, तो हाँ जी, हाँ इसी को जी। लेके आगे बढ़ेंगे। यस सर, यस सर, ठीक है सर। तो जैसे आपने बोला था ना, कि यही कि संकल्प की जो वीडियोस हैं उसी को यूज करते हुए कैसे हम थोड़ा प्लायो और एक टीचर, बिकॉज एक जो हम लोगों का वैसे भी और हमारी एक रिसर्च एंड इनोवेशन टीम है जो काफी रिसर्च करती है कि किस प्रकार का कंटेंट, किस प्रकार का लर्निंग डिजाइन जो है स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इफेक्टिव है। तो एक जो की इंसाइट निकल कर आया था, क्योंकि हमारी जो संकल्प वीडियोस है उसमें कोई टीचर का चेहरा नजर नहीं आता है, उसमें एक आवाज है और एनिमेशन है। तो एक जो इंसाइट था कि अगर टीचर्स दिखते हैं वीडियोस में तो बच्चे ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करते हैं, मतलब वो लर्निंग थोड़ी ज्यादा इफेक्टिव होती है। सो वो एक गैप था संकल्प वीडियोस में, बिकॉज वो वीडियोस टीचर्स मतलब हमने भेज दी थी और टीचर्स उसके थ्रू पढ़ा रहे थे, तो वो वाला फॉर्मेट स्कूल के सेटअप के लिए तो अच्छा था, बट ये वाली वीडियो क्योंकि बच्चे घर पे देखेंगे तो इट्स इम्पोर्टेंट कि कोई टीचर टीचर भी उसमें दिखे, मतलब एक टीचर भी पढ़ाते हुए दिखे, वैसा दिखे। सो तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगी। ये हम लोग का भी लाइक रिसर्च टीम ने हमें बताया था कि इट्स इम्पोर्टेंट कि कोई टीचर। तो इसी को एक बार इसी फॉर्मेट को एक बार ट्राई करते हुए, ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा और काम बाकी है। हमने कल ही मतलब जब पता चला कि आज हो रहा है तो कल ही टीम ने एक छोटा सा सैंपल वीडियो तैयार किया था कि हम कैसे संकल्प वीडियो को यूज करते हुए कैसे मतलब प्लायो के तौर पे कैसे किया जा सकता है। अभी इसमें वो उतना फाइनल स्टेज में नहीं है, बट एक सैंपल वीडियो तो वो भी मैं एक बार दिखाना चाहूंगी आप लोगों को, जिससे आप लोग को थोड़ा आइडिया लग जाए कि अच्छा इस तरीके का कुछ किया जा सकता है क्या वीडियो में। बट उससे पहले मैं आपको दिखाऊं टीचर्स का कुछ 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 सजेशन, कुछ जनरली कमेंट है तो प्लीज, इस मीटिंग का उद्देश्य है कि आप लोग बोले। अब मैं पॉज लेना चाहूंगी।
ज्योति मैम, कुलजीत सर, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ और आइडिया है, कुछ और वैसा है, ये प्रोसेस करें इंफॉर्मेशन? मैम एक्चुअली हम आज ही ना, जैसे हमारे यहाँ अवंती का सेटअप है, और जैसे बच्चों को हमने कल अवंती लैब में ही उनको जैसे ये सेम टॉपिक कराया था, मैटर अराउंड अस। तो आज जैसे क्लास में गए, तो फिर बच्चों ने साथ में ये मतलब क्लास शुरू होने से पहले ही बोले, मैडम आज वीडियो मत दिखाना, आज प्लीज बोर्ड पे करा दो। तो अच्छा। हाँ, अरे तो वाह। मेरे ख्याल से जैसे आपने बीच में भी आपने खुद भी कहा कि जैसे जो टीचर की जो आवाज मिसिंग है ना, वो जो आपकी दूसरी जो उसमें है एनिमेशन वाले, वो थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है, तो हम्म। बच्चे उसमें थोड़ा कनेक्टेड फील नहीं करते। तो वो हम्म। सेम सजेशन ही है कि अगर टीचर भी उसमें मतलब इंक्लूड हो या वो विजिबल हो, तो वो थोड़ा सा ज्यादा इंटरेक्टिव और रियल फील होगा जैसे उनको। तो हम्म। हम करते हैं यहाँ पे, तो ये सेम चीज ही थी, इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया था। हाँ जी। तो अच्छा, अरे वाह, हाँ हाँ जी, सहमति बिल्कुल। है आपकी। ठीक है मैम। हाँ जी, ओके ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। कुलजीत सर। हेलो। यस यस सर। वीडियो वीडियो बनाते टाइम ना एक चीज और है कि कई बार हम ये कोशिश करते हैं कि वीडियो बहुत ज्यादा इजी बनाया जाए, हर चीज एक्सप्लेन करते हैं उसमें। हम्म। तो कोशिश ये की जाए कुछ डाउट वगैरह छोड़ दिए जाएं ताकि बच्चा सोचे उसके बारे में। फिर हम्म। उसके बाद एक एक्टिविटी हो और फिर उसके बाद वीडियो कंटिन्यू किया जाए। हम्म। एक हाँ फ्राइडे है तो उस पे इसी टाइप के ही मतलब वीडियोस हैं। कुछ टॉपिक करवाएंगे, फिर उसके बाद एक छोटी सी एक्टिविटी होगी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैथमेटिकल है वो सारे। तो वो काफी अच्छा लगा। तो सर एक बार रिपीट करेंगे? तो आप बोल रहे हैं कि वीडियोस का जो स्ट्रक्चर आप बता रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं कि कौन सी? डायरेक्टली, हाँ डायरेक्टली ना मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हूँ मैं, तो अच्छा कोशिश ये कि कंप्लीटली सब कुछ एक्सप्लेन ना करें हम उस वीडियो में। अच्छा अच्छा। उसके बाद जैसे एक कोई टॉपिक लिया हमने, फिर उसके बाद एक कोई एक्टिविटी हो उससे रिलेटेड, अच्छा। ताकि बच्चा खुद एक्सप्लोर कर सके उस चीज को। ओके 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 ओके, हाँ। गॉट इट। तो आप बोल रहे हो फ्राइडे कि फ्राइडे इंस्टीट्यूट के नाम से है एक वेबसाइट जो ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह बनाते हैं ओपन सोर्स के। क्या नाम है सर? फ्राइडे फ्राइडे इंस्टीट्यूट। फ्राइडे इंस्टीट्यूट, अच्छा। हाँ जी। मैं देख रही तो थी। उनके वीडियोस काफी मतलब इंटरेक्टिव होते हैं। और अच्छा, ये बाहर का है मतलब, हाँ हाँ यूएस का हाँ। है? अच्छा 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 अच्छा। ओके ओके सर। हाँ, एक्सक्यूज मी मैम, मैं यही सर के साथ साथ ही इसमें यही जोड़ना चाहूंगी कि जैसे एक्टिविटी कह रहे हैं ना सर, क्वेश्चंस तो हम जैसे डालें ही असेसमेंट के लिए, जैसे बीच में हमने डाल दिए, तो उसमें एक्टिविटी भी हो अगर हम डाल सकते हो, तो जैसे बीच में टीचर वो वाली एक्टिविटी, इसमें जो हमारा प्रैक्टिकल वर्क है मेनली हम्म। जैसे साइंस में है, वो वाली चीज भी जैसे बीच में आ जाए ना, तो फिर वो ज्यादा इंटरेक्टिव हो जाएगा, वो वाली चीज नहीं रहेगी कि बच्चे उससे कनेक्टेड फील ना करें, या जैसे इस तरीके से जैसे हमारी एनसीईआरटी में साथ साथ एक्टिविटीज होती हैं, तो वो जैसे हमारी ओ लैब्स करके, या जैसे 11 12 के, तो उस पे होते हैं प्रैक्टिकल, तो हम्म। उसमें वो इंटरेक्टिव वे ये होता है कि बच्चे उसमें स्क्रीन पे ही जैसे हमारे डिजिटल बोर्ड पे ट्राई कर लेते हैं कि हम्म। इसमें इतना डालेंगे तो ये हो जाएगा, या ऐसे करके कुछ, तो हाँ मतलब हाँ। थोड़ा सा प्रैक्टिकल का, हाँ हाँ, ये अच्छा, इस तरीके से भी हो, तो हाँ जी। सिमुलेशन वाली जो वेबसाइट होती है। हाँ हाँ हाँ, सिमुलेशन, यस यस, यस मैम। ओके ओके। तो आप बोल रहे हो कि तो कैसे हम वीडियोस में भी वो सिमुलेशन इन्वॉल्व किया जा सकता है, जैसे तो बच्चे क्या, वो फिर वीडियो अगर चलती रहती है तो बच्चे आते हैं और उससे खुद से ही करते हैं वो सिमुलेशन में, जो आप बता रहे हो मैम? हाँ, उसमें ये होता है कि हम पैरामीटर चेंज कर देते हैं, जैसे कोई सॉल्यूशन है, उसमें कॉपर सल्फेट डाला तो क्या इफेक्ट आया, वो साथ में कलर दिखा देता है कि ऐसा आया, और इस तरीके से गॉट इट गॉट यूं, इट। और फेरेसल, हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, समझ। क्या नाम बताया मैम आपने वेबसाइट का? जैसे सर हमें मनोज कौशिक सर ने, हमारी पहले भी हुई है ट्रेनिंग, हाँ जी तो हाँ जी। उसमें ही सर ने बताया, जैसे ओ लैब्स ओ है। लैब को बोल रहे हैं, ओ लैब। हाँ हाँ, ओ लैब्स हैं, उसमें से भी हैं, और सिमुलेशन फैट भी, और सिमुलेशन है, कई, हाँ हाँ फैट फेट सिमुलेशन। फेट हाँ पेट सिमुलेशन है, इस तरीके से। तो अच्छा जैसे अच्छा। कई बार उसको क्लास में यूज करते हैं ना बच्चे, तो उसको ज्यादा फिर वो रखते हैं। हम अपनी कई जगह जैसे अवेलेबल नहीं होती ना लैब्स, यहाँ तो जैसे हाँ है, हाँ हाँ। लेकिन कई जगह अवेलेबल नहीं होती लैब। और हम्म। हमारे, मैं इसलिए दे रही हूँ ये फीडबैक क्योंकि हमारे यहाँ बनती लैब भी है, अच्छा। तो हम यूज करते हैं वर्कशीट्स और वर्कबुक और लैब जो रिसोर्स प्रोवाइड करती है, तो गॉट इट। ये थोड़ा सा उसमें रह जाता है। नो मैम, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं।
तो हमने भी कोशिश यही की थी, जैसे अवंती की भी अपने पता नहीं सारी वीडियोस देखी होंगी इतनी, कि 10th में जो चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें हमने सिमुलेशन वाली वीडियोस भी इन्वॉल्व किए, जिसमें जैसे आप बता रहे हो ना, वो एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो क्या कहते हैं वीडियोस में इंक्लूड की गई हैं। एंड दिस इज अ वंडरफुल सजेशन, थैंक यू मैम, मैंने नोट कर लिया है कि दिस कैन बी डन। अर्चना मैम ने हैंड रेज किया था, अर्चना अरोड़ा मैम ने, तो ये वो भी है मैम। अर्चना मैम, हेलो ठीक है, ठीक, हाँ जी। हेलो। हाँ जी, ये अभी वो लैब का नाम बताया था ना, कौन सी लैब है वो ऑनलाइन प्रैक्टिकल करने के लिए? कुलजीत जी, वो ओ लैब है, उसके ऊपर जो है वो एक स्टेम प्रोग्राम आने वाला है। जी जी, ओ लैब। ओ लैब, हाँ। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर मैम, आपके सजेशन काफी अच्छे आए हैं। तो मैं एक बार दिखा देती हूँ, जैसे सर बोल रहे थे ना कि संकल्प वीडियोस को ही, मतलब जैसे कि टीचर्स का चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वीडियो एक तरीके से कनेक्ट नहीं बिठा पाएगी अगर बच्चे घर पे देखेंगे बिना किसी किसी टीचर्स के। तो एक ड्राफ्ट वर्जन बनाया गया है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, जिससे आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि अच्छा ऐसा कुछ दिखेगा। ऑफ कोर्स पहला वर्जन है तो अभी थोड़ा परफेक्शन नहीं है, बट स्टिल स्टार्ट के लिए बढ़िया है। आपको वीडियो दिख रही है मेरे स्क्रीन पे? विजिबल मैम। ठीक है। हमने पहले पानी का उदाहरण देखा था। हमने देखा था कि पदार्थ के सभी 3 अवस्थाओं में पानी कैसे मौजूद है। ठोस अवस्था में बर्फ, द्रव अवस्था में पानी और गैस अवस्था में जल वाष्प। तो चलिए अब एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि बर्फ। पर क्या आपने कभी सोचा है कि पानी पदार्थ की क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? ठोस पदार्थ का गलनांक क्या होता है? किसी ठोस पदार्थ के लिए संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या होती है? आशा है कि आपको ये सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात तापमान में परिवर्तन कर हम किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। राकेश सर, आपने हैंड रेज किया है। यस मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते, नमस्ते सर। मैं आपसे एक इंफॉर्मेशन चाह रहा था। मैंने अवंती के बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और अवंती का मैटर काफ़ी अच्छा भी है, लेकिन मैंने वहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि आप लोग एनिमेशन वहाँ पर यूज़ करते हो। कई जगह पे कई फिनोमिना हैं, प्रोसेसेस हैं, जब हम साइंस की वहाँ पर देखते हैं वीडियोस को, तो उनमें एनिमेशन के थ्रू जो है वो करते हुए दिखाते हैं। जैसे टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब को, एक टेस्ट ट्यूब के मटेरियल को दूसरे के अंदर कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें दिखेगा टेस्ट ट्यूब उठ रही है, जा रही है, ऐड कर रही है। तो ऐसे ही कुछ एनिमेशन कैसे करते हो? हम भी ये चीज ऐड करना चाहते हैं अपने उसके अंदर। जो एडसेट की वीडियो हम बनाए हैं तो उसमें जो भी प्रोसेस समझा रहे हैं, एक बार हम उसको उन फिजिकल ऑपरेटर, जैसे आपको टेस्ट ट्यूब की जरूरत पड़ी, आपने वहां से पिक किया, आपने वहां पे स्पैचुला उठाई, आपने केमिकल बॉटल को उठाते हुए बैलेंस करते हुए दिखाया, ये सब चीजें मतलब कैसे उसमें अरेंज करें हम कि हमारा जो वीडियो है वो और ज्यादा एनरिच हो जाए? क्या इसका कोई सॉफ्टवेयर है या कोई स्पेशल इफेक्ट है या फिर क्या है, या कोई ऐसी कोई वेबसाइट है जहाँ से ये इजीली अवेलेबल हो सकते हैं? बताइएगा मैम प्लीज। श्योर श्योर सर। तो जैसे कि आपके टीचर्स ने भी काफी सारा किया कि सिमुलेशन की वेबसाइट होती है तो हमने तो ये 4-5 साल 2019 में बनाया था, हाँ। तो तब जो हमारे पास वेबसाइट थी तो हमने यही किया था, यही सिमुलेशन की एक वेबसाइट दी थी, मैं शेयर भी कर सकती हूँ। अब तो आई एम श्योर और भी थोड़े वॉल टूल्स आ गए होंगे, तो उसी के सिमुलेशन के एक्सरसाइज के थ्रू ही हमने उसको फिर रिकॉर्ड किया था, फिर वीडियो में डाला था। तो जैसे कि ज्योतिका मैम ने भी बोला, कुलजीत कुलजीत सर तो पूछ रहे थे, हाँ,
मैम भी बोल रही थी, राकेश सर भी बता रहे थे कि कैसे आप लोग जब एडुसेट बना रहे थे तो अभी सिमुलेशन जहाँ पर लैब्स नहीं है तो ऐसी वेबसाइट अवेलेबल है सर। तो व्हाट वी कैन डू कि जनरली बिकॉज एज अ टीचर आप लोगों ने भी काफी सारा कंटेंट पे काम किया है, तो आई एम श्योर आप लोगों के पास भी काफी सारे रिसोर्सेज एंड टूल्स के लिंक्स होंगे। तो हम लोग का जो कॉमन ग्रुप है, तो जो अवंती जो जो टूल्स और जो जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है वो सारा कोलेक्ट करके मैं उस ग्रुप पे भेज दूंगी। और जो आज हमने डिस्कस भी किया है, जो एक दो लिंक्स आप बता रहे थे, ओ लैब, फ्राइडे इंस्टीट्यूट, उनके भी लिंक्स भेज दूंगी। बाकी टीचर से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग के पास भी अगर ऐसा कोई टूल है, जैसे जियोजेब्रा का भी सर बोल रहे थे मैथ्स में यूज किया जा सकता है, तो प्लीज उस ग्रुप में यूज कीजिए, आप शेयर कीजिए। एंड देन एक बार जब हम एंड करेंगे तो एक बार देख लेंगे कौन किस चैप्टर पे काम करेंगे, तो उस हिसाब से हम डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सा मोस्ट इफेक्टिव टूल यूज किया जा सकता है। तो राकेश सर, आपका टेकन, आपके साथ लिंक जो है शेयर कर दिया जाएगा। आप ग्रुप में है ना सर? ये ठीक है ठीक है। तो सर मैं शेयर, मैम ठीक है, थैंक यू सर। तो अभी जी मैंने जी जस्ट जी आपको, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। तो जस्ट वीडियो दिखाया, ऑफ कोर्स में काफी सारा स्कोप है इसमें भी, सब ऑल अलोंग द वीडियो टीचर्स का चेहरा नहीं दिख रहा है, और जो जो प्रश्न सॉल्व करते हैं वो थोड़ा सा, उसमें भी थोड़ा और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, अभी थोड़ा मोनोटोनस लग रहा है वो। बट ये जस्ट आपको बिकॉज ये थोड़ा लास्ट मिनट बनाया था आज के ओरिएंटेशन के लिए, तो बस इसका उद्देश्य था एक थोड़ा सा झलक देना कि अगर हम वीडियोस को यूज करते हुए थोड़ा प्लायोफाइड वर्जन बनाया जाए तो कैसा दिख सकता है। तो अभी तो सिर्फ प्रश्न करने के टाइम पे एक टीचर आ रहे हैं। अगर आप लोग करेंगे तो व्हाट वी कैन डू कि एक कोई स्टूडियो हो सकता है, वैसा वाला सेटअप हो सकता है जहां पर आप वो वीडियो चलाएंगे, फिर उसको पॉज करेंगे एंड फिर उसी की मदद से आप सॉल्व करेंगे कि ऐसा ऐसा हमने पढ़ा, चलिए अब इसका जवाब दीजिए, एंड फिर एक प्लायो का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वाला प्रोटोटाइप क्या कहते हैं, एक्सप्लोर किया जा सकता है। किसी और का इस पे कोई कमेंट या जनरली कुछ और दिमाग में हो तो बताइए, देन फिर हम प्लायो कैसे बनाया जाता है उस पे आएंगे। और उसके बाद दीपक जो है वो डाउट क्लास भी डिस्कस, मतलब हम डाउट क्लास कैसे इफेक्टिव तरीके से ले सकते हैं। मेरी टीम से दीपक वो टीचर है, वो पिछले 5-6 साल से पढ़ा रहे हैं अवंती में, तो उस पर एक बार छोटा सा सेशन हो जाएगा एंड देन हम लोग क्या कहते हैं लास्ट कमेंट्स करके देन वी कैन डिस्पर्स। अभी तक किसी का कोई प्रश्न, कोई कमेंट? एक्सक्यूज मी मैम, आई एम अर्चना अरोड़ा। यस यस मैम, आपने हैंड या रेज किया। मैम, जो ये बात आ रही थी ना, तो लास्ट फ्यू इयर्स से मैं काम कर रही हूँ एडुसेट के साथ। तो जैसे हमारे कुछ टॉपिक्स होते हैं 11th-12th में, सॉलिड स्टेट, तो इसमें कई बार क्या होता है, कुछ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं। तो हमें जब परमिशन मिल गई थी कि अवंती संकल्प की हम वीडियोस को यूज कर सकते हैं, तो जस्ट कुछ फ्यू सेकंड्स की मैंने जैसे कुछ 3 डायमेंशनल जो हम लोग 2 डायमेंशनल में पीपीटी की मदद से नहीं दिखा सकते, तो वो कुछ फ्यू सेकंड्स की हमने वीडियोस वहां से डिटैच की हैं और अपनी वीडियोस में लगाई हैं। तो इस तरह से, और बोल हम रहे हैं, तो इस तरह से एक बहुत अच्छा आइडिया आ जाता है वीडियो को, टॉपिक को क्लियर करने में। तो मेरे बेटे की मदद से मैंने ये सारी चीजें की हुई हैं। अरे वाह, तो बहुत इम्प्रेसिव। हाँ, मैं वीडियो वो भेजूंगी। सॉलिड स्टेट टॉपिक के अंदर मैंने ये वीडियोस अवंती संकल्प की कुछ सेकंड्स की 3 डायमेंशनल आपकी जो एनिमेटेड है मैंने इम्प्लीमेंट की हैं। अच्छा अच्छा, अरे वाह, बहुत ही तो वो बहुत अट्रैक्टिव भी हो जाती है और बच्चों को क्लियर भी होता है, उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, क्योंकि 3 डायमेंशनली आप दिखा पा रहे हैं, वो एक्टिविटी दिखा पा रहे हैं, कैसे यूनिट सेल्स कवर करती हैं, कैसे हम बॉल्स को शो करते हैं उसमें। तो ये मैं एक छोटा सा आइडिया था कि इस तरह से भी मैनेज किया जा सकता है। यस मैम, बहुत ही अच्छा आइडिया, ये भी किया जा सकता है। तो आपने ऑलरेडी अगर ये ट्राई किया हुआ है तो अब रहेगा, हाँ प्लीज ग्रुप पे भेज दीजिएगा, मैं भी एक बार देख लूंगी। जितने आइडियाज आएंगे, जितना वैसा आएगा तो ऑफकोर्स 2 सेकंड्स का ही किया है। और जो जहाँ एक्टिविटी की बात थी, लास्ट ईयर शिवानी मैम हमारी कोऑर्डिनेटर थी, तो उन्होंने थोड़ा सा गाइड किया था। हम लोगों ने लाइव एक्सपेरिमेंट्स करके भी वीडियोस को उसमें अटैच किया हुआ, मतलब हम अपने ही लैब में लाइव एक्सपेरिमेंट करते थे और पीपीटीज के साथ उनको भी अटैच कर देते थे, तो प्रैक्टिकल भी हो जाता था और टॉपिक भी डिस्कस हो जाता था। ओके ओके, एसिड बेसिस और कुछ टॉपिक्स पे हमने किया हुआ है। ये राकेश सर जो अभी मेरे से पहले थे, उन्होंने और मैंने, ये दोनों, हम दोनों ने ये काम किए हुए हैं। अरे वाह मैम, ये तो बहुत ही
काफी तो काफी दोनों ही helpful चीजों लग का रहा मैं है आपको सुनने में। भेजूं। आप दोनों का ही भेज दीजिएगा मैम, बिकॉज ये काफी काफी इफेक्टिव लग रहा है सुनने में, काफी एनरिचिंग लग रहा है। सो आई एम श्योर आप लोगों ने वीडियोस पे ऑलरेडी आपका बहुत एक्सपीरियंस है, और उसको अगर हम थोड़ा प्लायोफाइड वर्जन में जनरली, जैसे अभी हम देख रहे थे कि असेसमेंट क्वेश्चंस बीच में डाल देंगे कि आपने एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद एक क्वेश्चन आ गया कि आपको क्या समझ में आया, इस हमने इसको रिएक्ट किया, या दैट विल बी तो वेरी बहुत गुड। और तो इफेक्टिव हो थोड़ा सा जाएगा। टाइम लिमिटेशंस हो जाती हैं क्योंकि जॉब के स्कूल्स के साथ वीडियोस को करना, नहीं तो आइडियाज बहुत सारे आ जाते हैं कई बार। अच्छा अच्छा मैम, ठीक है मैम, कुछ कुछ ना कुछ तो निकाल लेंगे इसका तरीका। जी, तो मैम ये दोनों थैंक लिंक्स आप भेज दीजिएगा या प्लीज। आई विल। थैंक थैंक यू यू, मैम। थैंक यू सो मच मैम। सो आई थिंक वीडियो को लेके मतलब जितना जो आइडिया लगा है मुझे कि एक तो संकल्प की वीडियो से उसके एनिमेशन यूज करके टीचर्स कैसे पढ़ा सकते हैं, या उसका पूरा वीडियो यूज करके कैसे पढ़ा सकते हैं, और फिर प्लायो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये दो फॉर्मेट थोड़े फाइनल हुए हैं। सो जो भी आज मीटिंग का जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं एक बार जो भी हम लोग क्योंकि एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो वहां पर मैं एक बार मेंशन कर दूंगी। सो अब मैं सोच रही थी कि प्लायो क्या कहते हैं, प्लायो कैसे क्या कैसे बना सकते हैं, तो उसका मैं आई कैन एक्सप्लेन। एंड एकेडमिक कैलेंडर जो अब जो थोड़ा नेक्स्ट है वैसा है कि एक तो प्लायो जैसे बनता है वो मैं बता देती हूँ आपको। दूसरा चीज है कि इसके लिए हम गोइंग फॉरवर्ड कौन किस चैप्टर पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज अ थिंग विच वी नीड टू डिस्कस। अभी अभी बात कर सकते हैं, अगर लगता नहीं इस पर थोड़ा और समय चाहिए तो कुलदीप सर एंड मनोज सर बता देंगे, तो हम एक और मीटिंग भी कर सकते हैं, बिकॉज ये ऑनलाइन ही है तो फिजिकल स्पेस का भी कंस्ट्रेंट नहीं है, तो हम दोबारा एज अ टीम मिल सकते हैं, एंड देन उसमें कौन किस चैप्टर पे काम करेंगे वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। बिकॉज मुझे ये लग रहा है कि हाँ तुम थोड़ा और ऑलरेडी थोड़ा सा क्योंकि लेट स्टार्ट हुआ था तो ओवर शूट कर रहे हैं टाइम से। सो कुलदीप सर, तो मैं सोच रही थी कि अभी थोड़ा ट्यूटोरियल दे देते हैं कि कैसे क्या है, और फिर कौन किस चैप्टर पे काम करेंगे और क्या स्ट्रक्चर होगा उसके लिए इस हफ्ते में या नेक्स्ट वीक जैसे जो सुटेबल होगा 1 घंटे का और क्विकली वो कर लेंगे। मतलब वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा बिकॉज आज तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी देना था सबको, तो थोड़ा ज्यादा समय लग गया। हाँ, क्योंकि अभी जितने टीचर्स जुड़े हुए हैं और ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना, वो सभी टेक्नो फ्रेंडली हैं। अच्छा अच्छा। वो किसी न किसी तरीके से एजुसेट या दीक्षा या फिर ई कंटेंट की ट्रेनिंग ले चुके हैं, हम्म। ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से। तो बहुत जल्दी जो है वो ये प्लायो वाला जो प्लेटफॉर्म है ना, उनको कैच कर पाएंगे सभी, ठीक है ठीक है। है ना। तो मे बी प्रपोज्ड जो है वो ओरिएंटेशन हम नेक्स्ट वीक रख पाएंगे, ओके क्योंकि ओके। इस वीक हमारा जो है वो प्लान ऑलरेडी जो है ना वो फिक्स है पहले से ही। अच्छा अच्छा। जी। ठीक है ठीक है। तो ठीक है सर, तो ऐसा कर लेती हूँ बिकॉज ये प्लायो मतलब मैं चाहूंगी कि ये प्लायो का जब मैं ओरिएंटेशन दे रही हूँ तो एक बार टीचर्स जो हैं खुद से ट्राई भी करें कि मैंने बताया और फिर से खुद से ओपन किया, जिससे थोड़ा हैंड होल्डिंग अच्छे से हो जाए, क्योंकि होता है कि एक बार बता तो दिया इन्फॉर्मेशन बट जब करने बैठे तो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो अभी ऐसा कर लेते हैं कि इसको यहीं पर पॉज कर देती हूँ मैं। जो दीपक है वो लाइव क्लास और डाउट क्लास के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे देंगे, एंड देन फिर हम ग्रुप पे इसको वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। एंड जिन जो टीचर्स अभी जुड़े हैं मैथ साइंस के, उनसे मैं इंडिपेंडेंटली स्मॉल ग्रुप के बेसिस पे बात कर लेती हूँ। मतलब मुझे समझ में तो थोड़ा सा आ ही गया है कि कौन से मैथ्स में है कौन से साइंस में, आपसे मैं लिस्ट भी ले लूंगी। तो मैं आपसे इंडिपेंडेंटली इन टीचर्स के साथ एक बार फॉलो अप ले लूंगी अपने अपने लेवल पे कि कैसे हम कौन सा फॉर्मेट या प्लायो कैसे बना सकते हैं। ठीक है सर। राइट राइट। ठीक है थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर योर टाइम। अब मैं अपने कलीग दीपक कोई सेशन कहते हैं हैंड ओवर कर रही हूँ। दीपक जो है अवंती फेलोज में टीचर मतलब काफी समय से पढ़ा रहे हैं, हमारे नीट क्लास के टीचर हैं रिमीडिएशन कंटेंट के। उन्होंने जेई की भी प्रिपरेशन में बच्चों को हेल्प किया है, तो अभी वो आप लोग को थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे कि आई एम श्योर आप लोग ऑलरेडी बहुत टेक फ्रेंडली है, बट क्या कहते हैं ये जस्ट वैसे कि हम लोग किस तरीके से डाउट क्लास कंडक्ट करते हैं, उसके कैसे क्या टूल्स हैं, उस पे दीपक आपको थोड़ा सा ब्रीफ देंगे। एंड देन हम लोग इंडिपेंडेंटली ग्रुप पे एक बार बात कर लेंगे, और मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा आप लोग का कैसे क्या इंटरेस्ट है कैसे क्या काम है, आपसे इंडिपेंडेंटली व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर लूंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ओवर टू दीपक। या थैंक यू वानी। हेलो एवरीवन। स्टार्ट करने से पहले तो हमें अभी ये जानना है कि ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से लेते हैं। आई एम होपिंग कि अभी तक आप सभी ने कभी ना कभी ऑनलाइन क्लास ली होगी,
स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूंगा कि आपने कौन से प्लेटफॉर्म पर क्लास ली है, किस तरह से क्लास ली है। अगर आप लोग बता पाओगे तो मेरे लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। मोनिका हेलो। मैम, आप कुछ कह रही हैं? जूम क्लास की जूम पे लिए, Zoom पे। ओके मैम, ओके ओके, ठीक है। हाँ जी राकेश सर सर। गूगल मीट पर ली हुई है क्लासेस और फेसबुक पर लाइव सेशंस भी लिए हुए हैं। ओके राकेश सर, आपने? एक नवोदय क्रांति करके प्लेटफॉर्म है टीचर्स का, वहां पर फेसबुक पर मैंने काफी लाइव क्लासेस ली। ओके, नाइस नाइस, ठीक है। सर टीचमेंट ऐप के थ्रू बच्चों को टीच किया है काफी टाइम। ओके, ठीक है। और किसी? ओके, ठीक है जी। जी सर बताइए। जी सर एक्चुअली 2020 से ऑनलाइन क्लासेस डेली इवनिंग में 12th या 11th के बच्चों की केमिस्ट्री के लिए मैं लगाता हूं, और वो उसमें जूम ऐप, मोस्टली जूम ऐप यूज होता है, या कभी कभी गूगल मीट भी यूज कर लेते हैं, और एक माइक्रोसॉफ्ट का आता है कभी कभी, वो भी। ये तीनों प्लेटफॉर्म यूज करते हैं सर, लेकिन सबसे ज्यादा जूम ऐप यूज किया है जी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अच्छा राकेश सर, अभी एक और क्वेश्चन बस आपसे ही होगा। सिंस आपने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स यूज किए हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो आपको कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे सही लगता है जो टीचर के लिए भी फ्रेंडली हो और बच्चों के लिए भी फ्रेंडली हो? सर बिल्कुल सही। देखिए, बच्चों के हिसाब से, उसको यूज करने के हिसाब से, फैसिलिटीज के हिसाब से सबसे ज्यादा बेटर है जूम ऐप। जूम ऐप जो है बच्चों की कन्वीनियंस के हिसाब से भी बहुत इजी है, और इसमें स्पेशल ऐप को कोई पहले डाउनलोड करके पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आप सीधे लिंक पे क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली वेब पेज पे भी आपकी क्लासेस लगा देता है, और बहुत सारी फैसिलिटीज। मैंने तो इवन जो डिजिटल राइटिंग बोर्ड होता है ना, वो भी ला रखा है, वहां से बोर्ड को कनेक्ट करके फिर पूरा, जैसे जो कोचिंग सेंटर्स में कराते हैं ना, बिल्कुल डिटो वही मैनेज किया हुआ है, और उसी से चलता है सर। तो जूम ऐप, आई थिंक मुझे तो जूम ऐप अच्छा लगता है सर, क्योंकि इसमें काम करना ईजी होता है जी सर। एग्री सर, हाँ मैं भी आपसे बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि टीचर के लिए काफी हैंडी होता है जूम। अच्छा, इस पे मैं अभी ओवरऑल अपना परसेप्शन बता देता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। मेरा परसेप्शन ये, इवन हमने ये रिसर्च भी किया था कि बच्चों के लिए कौन सा टूल ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो इसमें हमें ये आइडिया लगा कि बच्चे ज्यादातर गूगल मीट यूज करते हैं। उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन एक कॉमन रीजन ये निकला सभी का कि किसी की भी बच्चे का फोन, चाहे वो लो एंड हो चाहे हाई एंड हो, सभी के में गूगल मीट आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। ज्यादातर फोन्स में गूगल मीट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आता है। तो काफी बच्चे इतने टेक फ्रेंडली नहीं होते, उनके लिए भी वो इंस्टॉल करना, सिंस वो काफी ज्यादातर प्री इंस्टॉल्ड आता है, तो उनके लिए भी वो इंस्टॉल करना काफी आसान होता है। इसी वजह से अभी जो मैं बात करूंगा वो मोस्टली गूगल मीट के थ्रू ही बात करूंगा कि गूगल मीट के थ्रू हम किस तरह से क्लासेस लेते हैं। अगर आपको जूम पे बेटर लगता है तो जूम पे भी हम बात कर सकते हैं कि जूम पे, अच्छा सिंस आप सबने क्लासेस ली हैं तो ये सेशन ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, बस मेजर स्टेप्स क्या क्या है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर किसी का कोई भी डाउट हो गूगल मीट को लेके या जूम को लेके, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। पे सर एक, जी सर बताइए। उसमें सर टाइम लिमिट और पार्टिसिपेंट लिमिट रहती है। टाइम लिमिट, जी अगर आपको 40 मिनट्स मिलते हैं वहां पे एक लेक्चर के लिए, अगर आपका टॉपिक अगर खत्म नहीं होता है, आपने 40 मिनट में कंप्लीट नहीं किया, तो फिर आपको दोबारा से वेट करना पड़ेगा, दोबारा से आपको वहां पे अपनी मीटिंग लॉन्च करनी पड़ेगी। और अभी तो उन्होंने जी सर। पिछले 2-3 महीने से, बल्कि मैं कहूँगा दिसंबर के एंड से, उन्होंने ये कर दिया कि अगर आपकी क्लास चल रही है और 40 मिनट कंप्लीट हो गए, उसके बाद वो आपको 5 मिनट वेटिंग टाइम देता है नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने के लिए। आपको 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, फिर आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। तो ये एक थोड़ा सा उसमें है, एक पार्टिसिपेशन लिमिट, और दूसरा ये जो टाइमिंग का है। जी जी सर सर। बिल्कुल, मैं भी, हाँ। तो इसी के लिए एक गूगल मीट काफी हैंडी फीचर हो सकता है कि गूगल मीट को हम यूज करें।
बट अगर आपको जूम पे कंफर्टेबल लगता है तो वो भी यूज कर सकते हैं। गूगल मीट में सिंस ये टाइम की लिमिट नहीं होती और बच्चों के लिए भी थोड़ा सा आसान होता है सिंस वो इंस्टॉल्ड आता है, जैसा कि मैंने बताया वो कर सकते हैं। हाँ जी राहुल सर, सॉरी आपने पहले भी हैंड रेज किया था, स्किप हो गया। जी सर बताइए। हाँ राहुल सर आपने हैंड रेज किया था। हेलो हेलो सर। जी सर। हाँ हाँ जी, हेलो हेलो। हाँ सर, मैं इसमें थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूंगा कि जो टीचमेंट ऐप के बारे में मैं बता रहा था आपको, ये भी बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसमें हम एडिशनल ये कर सकते हैं कि बच्चों की अटेंडेंस भी देख सकते हैं, चलो वो तो एक अलग मैटर है, पर बच्चों को इसमें हम नोट्स और वीडियो जो है ऐप के थ्रू ही उसमें अटैच करके भेज सकते हैं। वीडियो की रिकॉर्डिंग्स भी इसमें अवेलेबल होती है, एक लाइब्रेरी बन जाती है ऑटोमेटिकली, जिसमें टीचर को कोई ट्राई नहीं करना पड़ता अलग से। मतलब कि ये जो ऐप है ये स्पेसिफिक टीचिंग के लिए बनाई गई है, जबकि जो दूसरी जूम वगैरह ऐप है इसमें हम मीटिंग्स भी जैसे करते हैं, तो ये एक स्पेसिफिक टीचिंग ऐप, आप इस पे भी थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा प्लीज। जी सर बिल्कुल। सो हाँ, मैंने टीचमेंट ऐप के बारे में सुना है सर, लेकिन मैंने यूज नहीं किया पर्सनली। एंड मैंने ये भी सुना है कि वो काफी हेल्पफुल होती है टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। लेकिन सर उसमें वही एक और एडिशनल पार्ट आ जाता है कि वो बच्चों को अपने फोन में इंस्टॉल करना पड़ता है वो ऐप। जी एंड उसके लिए आपको फोन का एक स्पेसिफिक जो स्पेसिफिकेशन है वो कुछ पर्टिकुलर चाहिए। अगर उससे जी। नीचे लो एंड फोन है तो शायद नहीं चलेगा। जी इसी वजह से मैं कह रहा था कि सर गूगल मीट एक ऐसा वो है प्लेटफॉर्म जो सबके उसमें इंस्टॉल हो जाता है। इवन जो जियो फोन भी आया था, जो फीचर फोन था बहुत ही छोटा सा, उसमें भी गूगल मीट चल जाता था। इसीलिए जब हमने न्यू क्लासेस स्टार्ट की थी, इसीलिए हमने पहले हमने जूम पे भी ट्राई किया था, लेकिन बाद में हमने गूगल मीट पे इसलिए उसको कंटिन्यू किया था सिंस वो सभी के लिए कन्वीनियंट होता है। तो अभी आज के लिए जो मैं बता रहा हूँ गूगल मीट के बारे में थोड़ा सा टीचमेंट ऐप है मैम, सर सॉरी कुलजीत सर। टीचमेंट ऐप है एक, उस पे हाँ टीचिंग करा सकते हैं। बाकी गूगल मीट और जूम तो आप सबने मोस्टली यूज किया ही होगा। ठीक है, मैं इसके बारे में मोटा मोटा सा दो तीन चीजें बता देता हूँ कि टीचिंग के लिए आपको क्या क्या नीड होती है। वानी एक बार ये स्क्रीन शेयरिंग इनेबल करोगे प्लीज? एक सेकेंड। मैं को होस्ट बना दूं। हाँ जी, यस गूगल क्लासरूम भी यूज कर सकते हो। हाँ जी, हाँ यू आर को होस्ट नाउ, आई थिंक सर ने बना दिया। यस हाँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या सभी को? हाँ जी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेज हम किस तरह से लेते हैं। तो सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है ये आपको ऑलरेडी पता भी होगा, और हम लोग क्या यूज करते हैं वो बस बताना चाह रहा हूं मैं। एक लैपटॉप चाहिए डेफिनेटली, उसके साथ साथ एक राइटिंग पेन टैबलेट होना चाहिए। अब इसकी नीड सभी सब्जेक्ट्स में होती है, लेकिन मुझे मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा लगती है सिंस वहां सभी क्वेश्चंस को टीचर को सॉल्व करके बताना होता है। इसीलिए एक राइटिंग पेन टैब आता है। अब किसी भी कैसा भी परचेज कर सकते हो जो जिससे कि आपका काम चल जाए। हम कौन सा यूज करते हैं मैंने उसके लिए एक यहाँ लिंक डाला है। इसके अलावा एक मोबाइल फोन और चाहिए होता है जो हम यूज करते हैं, वो इसलिए क्योंकि सारा काम एक सिंगल स्क्रीन पर देख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बीच में उसमें क्लास में डिस्टर्ब होता है, तो उसी को ही अवॉइड करने के लिए हम मोबाइल फोन भी यूज करते हैं, जहां बच्चों की क्या एक्टिविटी हो रही है, बच्चे क्या कमेंट्स कर रहे हैं, कौन से बच्चे ने वीडियो ऑन कर रखा है, किस बच्चे ने हैंड रेज कर रहा है, वो हम मोबाइल फोन में देखते हैं। बाकी का हम क्या पढ़ा रहे हैं या क्या कंटेंट हम शेयर कर रहे हैं वो लैपटॉप के थ्रू करते हैं। आप इसको एक सिंगल डिवाइस से भी कर सकते हो, मतलब आप ओनली लैपटॉप से भी कर सकते हो, बट वो वापस से चेंज करने में, मतलब अलग अलग विंडोज के बीच में स्विच करने में वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। इस वजह से हम मोबाइल फोन यूज करते हैं और ईयरफोन, ताकि बच्चों को आप सुन सके और आपको बच्चे सुन सकें। ये तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स होती है किसी भी लाइव क्लास के लिए। इसके अलावा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या होती है? एक सॉफ्टवेयर आता है ओपन बोर्ड सॉफ्टवेयर, जहां आप कोई भी पीडीएफ बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप डायरेक्ट पीडीएफ से भी पढ़ा सकते हो, वो भी हो सकता है। लेकिन ओपन बोर्ड में बहुत सारे टूल्स होते हैं जहां आप अलग अलग कलर से
कलर का यूज कर सकते हो लिखने के लिए, आप हाईलाइट करने के लिए यूज कर सकते हो। आप मैथमेटिक्स के जितने भी डायग्राम्स हैं या जो जितने फिगर्स होते हैं, ट्रायंगल हो गया, लाइन हो गया, सर्किल हो गया, सारे डायग्राम इसमें प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, हेलो जी हाँ। इसके अलावा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। अब ये मेक श्योर कर लेना, ये हमने भी काफी फील किया है कि अगर इंटरनेट कनेक्शन ज्यादा अच्छा नहीं है तो बच्चे काफी कंप्लेंट करते हैं, उनसे मल्टीपल लोग आ सकते हैं कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही है या वीडियो नहीं दिख रही है। इसीलिए जो हमने आइडेंटिफाई किया है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम 30 Mbps स्पीड होनी चाहिए। और इसके अलावा व्हाट्सएप चाहिए, जो कि आई एम होपिंग कि आप सभी लोग यूज करते ही होंगे बच्चों से कम्युनिकेट करने के लिए, आफ्टर क्लास और क्लास से पहले, दोनों तरह से, चाहे आप उसमें होमवर्क भेज रहे हो या क्लास लिंक भेज रहे हो, इस तरह से करते हैं। ठीक है, अच्छा जस्ट ए मिनट। ठीक है, अब किसी भी ऑनलाइन क्लास को लेने के लिए मेजर 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको उस क्लास में क्या कंटेंट देना है, क्या क्या टीच कराना है, उसके लिए आप कंटेंट पहले से ही रेडी रख लो। मोस्टली ऐसा भी हो सकता है आप में से काफी लोग डायरेक्ट जो एनसीईआरटी की ई बुक आती है उससे भी पढ़ाते होंगे, वो भी हो सकता है। या फिर हो सकता है आप में से काफी लोग अपना खुद का कंटेंट प्रिपेयर करते हो और उस कंटेंट को बच्चों के साथ शेयर करते हो और उसके थ्रू पढ़ाते हो। तो सबसे पहला तो स्टेप यही है कि आपके पास वो कंटेंट होना चाहिए कि क्या आपको इस क्लास में डिलीवर करना है। दूसरा, आपको एक गूगल मीट सेशन, अब ये बेसिकली एक सिंपल मीटिंग है। अब सिंस जो आपकी डाउट क्लासेज हैं वो रिकरिंग होंगी, यानी कि हर वीक में एक क्लास होगी, तो ऐसा ना हो कि आप हर वीक में एक नया लिंक शेयर कर रहे हो। इसके लिए बेटर है कि आप एक ही क्लास एक लिंक जनरेट कर दो और उसका आप फ्रीक्वेंसी इस तरह से सेट कर सकते हो कि आपको वो लिंक कौन से दिन ओपन रखना है या कौन से दिन वो एक्टिव रखना है। ठीक है, वो कर सकते हो। और तीसरा स्टेप होता है जैसे ही आप लिंक जनरेट कर देते हो तो उस लिंक पे जाके ऑनलाइन क्लासेस लेना। यहां तक किसी का कोई डाउट है क्या? इसके बाद जो भी स्टेप्स है वो आप में से लगभग सभी टीचर्स गो थ्रू हो चुके होंगे ऑलरेडी। तो यहां तक अगर किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज आप बता दीजिए। सर जो ये हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सर, ये ऑनलाइन क्लास हमें देनी किन बच्चों को है? जैसे हम स्कूल में आ रहे हैं सर, यहाँ तो हम ऑफलाइन ही ले रहे हैं, ये हम किन बच्चों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सर? मैम ये जो भी आप कंटेंट अभी बात की थी ना कि आप वीडियोज बनाओगे या आप प्लायोफाई करोगे, जो वानी ने अभी डिस्कस किया था, तो उसके बाद ऐसा होता है कि बच्चे इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि जब आप क्लास में जा ही रहे हो तो इसकी नीड क्यों है, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है आई थिंक वो रेमेडिएशन कंटेंट की हो रही है। तो जब भी आप लोग क्लास में जाते हो तो मोस्टली आप बुक में जो भी दिया होता है उससे रिलेटेड ज्यादा पढ़ाते हो या वो कंटेंट ज्यादा कराते हो। इसके अलावा अगर बच्चों को कोई भी डाउट पूछना हो, यानी कि जो आपने प्लायो वीडियोज भेजी हैं उनमें अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट रह गया है, हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हो जो बच्चे को समझ में ना आया हो या कोई क्वेश्चन हो, तो वो आप इन क्लासेज के थ्रू डिलीवर कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। जी, और किसी का कोई डाउट है क्या? ओके ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम जो है वो होगा कि आप गूगल कैलेंडर पे कोई भी मीटिंग किस तरह से शेड्यूल करते हो। फिर से यही, मैं ये पूरा प्रोसेस हो सकता है आप सबके लिए रिपीट हो, लेकिन मैं पूरा थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ ताकि अगर किसी के लिए नया होगा तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा डेफिनेटली। सबसे पहले आप गूगल कैलेंडर पे जाओगे और उसके बाद लेफ्ट साइड में क्रिएट करने का ऑप्शन आता है जहां से आप अपनी एक मीटिंग क्रिएट कर सकते हो। अब आप जैसे ही मीटिंग क्रिएट करने पे जाओगे तो यहाँ जैसे ये टैब ओपन होता है, यहाँ आप अपनी मीटिंग को पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हो। आपको वो मीटिंग कौन से दिन रखनी है, उस मीटिंग का नाम क्या होगा, उस मीटिंग का ड्यूरेशन क्या होगा, कितने बजे स्टार्ट करनी है, किन किन लोगों को ऐड करना है, आप सारी चीजें यहाँ कस्टमाइज कर सकते हो। इससे फायदा क्या होगा, आपको ये प्रोसेस हर वीक नहीं फॉलो करना पड़ेगा। आप बस जिस भी दिन पहली क्लास हो रही है उस दिन स्टार्ट कर लो या उससे 2 दिन पहले ये मीटिंग शेड्यूल कर दो, और वो पूरे साल के लिए, इवन जिस महीने तक या जिस तारीख तक आपको वो चाहिए तब तक वो मीटिंग है, वो सभी बच्चों के पास वो लिंक, एक सेम ही लिंक होगा और आपके कैलेंडर में वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद इस तरह से वो आप अपनी उस मीटिंग को इसमें देख सकते हो गूगल कैलेंडर में जाके। अभी मीटिंग सेटअप हो गया है। अभी हम आते हैं कि जब आपके पास स्लाइड्स हो, अभी स्लाइड्स कहाँ से आएंगी? मैंने जैसा अभी बताया कि आपको जो भी डाउट्स रह गए हो बच्चे के,
अब ये बच्चों के डाउट्स पता कैसे चलेंगे? तो जो भी प्लायोफाइड वीडियो आप भेजोगे ना, उसका पूरा डेटा आप लोगों के पास आएगा। तो वहां से आप ये पता लगा सकते हो कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं या ऐसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जहां बच्चों को परेशानी आ रही है। वो पता ऐसे ही चलेगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कौन से कॉन्सेप्ट पे बच्चों ने गलत किए हैं। हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट पे 3 क्वेश्चंस हैं जहां बच्चों ने 2 क्वेश्चन सही किए लेकिन एक ज्यादातर बच्चों ने गलत किया है। इसका मतलब उस पर्टिकुलर उस टाइप के क्वेश्चंस को समझने में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। तो हम जो स्लाइड्स बनाते हैं वो जनरली उन्हीं कॉन्सेप्ट्स या उन्हीं क्वेश्चंस को माइंड में रखते हुए बनाते हैं कि उन कॉन्सेप्ट्स को हमें वापस से किस तरह से डिलीवर करना है। और हम यहाँ फिर मेक श्योर करते हैं कि जो तरीका हमने वीडियोज में अपनाया था उससे थोड़ा सा अलग तरीका अपना लें ताकि बच्चों को और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो जैसे ही आप स्लाइड्स यहाँ से बना लोगे तो अगला स्टेप ये होता है कि आपको वो स्लाइड्स डाउनलोड करनी होती हैं एज ए पीडीएफ। जैसे ये पीडीएफ में डाउनलोड हो जाता है तो अभी अब वही जैसे मैंने बताया पहला पार्ट ये होता है कि आप डायरेक्ट पीडीएफ से भी पढ़ा सकते हो, लेकिन पीडीएफ जहां भी आप ओपन करोगे जिस भी सॉफ्टवेयर में, वहां जरूरी नहीं है कि वो सारे टूल्स हो जो आपको चाहिए। तो इसी के लिए हम पीडीएफ को ओपन बोर्ड में जाके इंसर्ट करते हैं। अब ओपन बोर्ड क्या है? ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो आप फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ आप किस तरह से कर सकते हो ये भी स्टेप बाय स्टेप इस स्लाइड में दिया हुआ है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है और किस तरह से यूज करना है। और ये वैसा है कि आप चाहे जूम में क्लास लो या गूगल मीट में लो, आप दोनों में ही यूज कर सकते हो ये। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे तो उस पीडीएफ को इसमें ओपन बोर्ड में इंसर्ट कर सकते हो। और जैसे ही आप इंसर्ट कर लोगे तो वो पीडीएफ कुछ इस तरह से ओपन होगी। उस पीडीएफ में जितने भी पेजेस होंगे वो इस तरह से ओपन होंगे और आप किसी भी पेज से स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आप पेज नंबर 1 से स्टार्ट करो या हो सकता है कि आपने लास्ट क्लास में पेज नंबर 1 से पेज नंबर 5 तक कवर कर लिया हो और पेज नंबर 6 से आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, उस तरह से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपका ओपन बोर्ड का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, जहां आप यहाँ लेफ्ट साइड में देख सकते हो कि यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जहां आप पेन का कलर चेंज कर सकते हो, इरेजर यूज कर सकते हो, आप पेन की विड्थ चेंज कर सकते हो, और भी आपको कोई और टूल यूज करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ तक आपने गूगल मीट का कैलेंडर में आपने मीटिंग या फिर क्लास शेड्यूल कर दी है और उसके बाद जो आपका कंटेंट है वो ओपन बोर्ड में आ गया है। अभी अगला स्टेप ये है कि जो आपने गूगल मीट में या गूगल कैलेंडर में क्लास शेड्यूल की थी उस क्लास को स्टार्ट करना। फॉर एग्जांपल, मान लो आपकी क्लास किसी भी दिन, मान लो आज ही आपको शाम को 4 बजे क्लास है, सो हम क्या करते हैं कि उस 4 बजे की क्लास को 15 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि काफी बच्चे पहले क्लास में आ जाते हैं। अब उसके 2 फायदे हो सकते हैं कि आप बच्चों से जनरली पूछ सकते हो कि आपको क्या क्या डाउट्स आए, या फिर अगर वो दूसरी तीसरी या उसके बाद की कोई भी क्लास है तो आप बच्चों से ये पूछ सकते हो कि आपको जो वीडियोस देखी हैं आपने उनमें क्या क्या डाउट आया है, और आप उन डाउट्स को वहां अलग से भी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप ये गूगल मीट का लिंक ज्वाइन करोगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा। अभी इसके बाद बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, तो गूगल मीट में किस तरह से करते हैं, और ये स्क्रीन शेयर करके आप अपनी स्क्रीन वहां से दिखा सकते हो। बहुत ही डिटेल में इसमें दे रखा है और ये स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर हो जाएगी। इसके अलावा मैं बस एक और फीचर गूगल मीट का यूज बता रहा हूँ यहाँ, कि आप गूगल मीट में होस्ट मैनेजमेंट करके एक ऑप्शन आता है। ये कैसे आएगा? जैसे आप बॉटम में जितने भी ऑप्शंस आते हैं उनके बिल्कुल टॉप राइट पे एक होस्ट मैनेजमेंट करके ऑप्शन होता है। जैसे ही आप इसको इनेबल करोगे ना तो आप पूरी क्लास को मैनेज कर पाओगे। मतलब आप चाहते हो कि आप बच्चे अपने वीडियो ऑन रखें, या आप ऐसा चाहते हो कि बच्चे चैट में मैसेज करें, या वो अपना इवन ऑडियो भी ऑन करें या नहीं करें। अगर आप इन सभी ऑप्शंस को इनेबल करोगे तभी बच्चे आपसे इंटरेक्ट कर पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाते टाइम बच्चे बीच में आवाज ना करें तो आप उनका ऑडियो डिसेबल कर सकते हो। तो जब तक आप वो ऑडियो डिसेबल करके रखोगे कोई भी बच्चा अपना माइक ऑन नहीं कर सकता। सेम वीडियो के लिए है और सेम चैट में मैसेजेस के लिए। जनरली होता क्या है कि जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो कुछ बच्चे बहुत ही जल्दी आंसर कर देते हैं और वो चैट में तुरंत लिख देते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको शायद थोड़ा टाइम लग जाता है, तो वो चैट में आंसर देख के फिर वो कॉपी करने लगते हैं और वही आंसर वो भी देने लगते हैं। इसीलिए आप इन सभी ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत लंबा हो गया, सॉरी। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है क्या? वो हम डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद 2-3 मिनट का पार्ट और है बस।
ओके, आई एम होपिंग कि सभी को ये क्लियर होगा। ठीक है, अभी इसके बाद हमने सारे जो होस्ट मैनेजमेंट में सारे ऑप्शंस को, अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि कब आपको इनेबल करना है, कब डिसेबल करना है। तो ये आप क्लास के बीच में भी कभी भी इनेबल और कभी भी डिसेबल कर सकते हो। पर्टिकुलर एक ऑप्शन को भी इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। चाहे तो अगर आपको केवल वीडियो का पार्ट डिसेबल करना है तो वो भी आप डिसेबल कर सकते हो। जरूरी नहीं है सारे ऑप्शंस एक साथ इनेबल या एक साथ डिसेबल हो। अभी अगला वो आता है जो हम यूज करते हैं पोल का। तो जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हैं, उसके बाद बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए हम बच्चों से पोल के बारे में पूछते हैं। पोल के बारे में मतलब वो सिंपल एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो सिंपल क्वेश्चन होता है जहां आप पोल में वो क्वेश्चन ऐड कर सकते हो और उसके ऑप्शंस ऐड कर सकते हो, और वो बच्चों को एक क्वेश्चन की तरह दिखाई देगा। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जैसे ही आप पोल लॉन्च करोगे, वो सभी बच्चों को सेम टाइम पे दिखाई देगा और हर बच्चा अपना अलग अलग आंसर दे सकता है। किसी भी एक बच्चे का आंसर दूसरे बच्चे को नहीं दिखेगा, केवल वो सारे आंसर्स टीचर को ही दिखेंगे। ठीक है, जनरली चैट में क्या होता है कि मान लो किसी एक बच्चे ने ऑप्शन ए करेक्ट बता दिया या किसी का आंसर बता दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर 20 है, तो बाकी के बच्चे वो आंसर देख सकते हैं और वो सभी बच्चे भी वही आंसर कर सकते हैं। लेकिन पोल के साथ सिंपल ऐसा है कि पोल के साथ केवल वही बच्चा अपना आंसर कर सकता है जिसको वो क्वेश्चन दिख रहा है, या एक बच्चे का आंसर दूसरा बच्चा नहीं देख सकता। ठीक है, लेकिन टीचर को सभी बच्चों के आंसर दिख रहे हैं। तो जैसे जैसे बच्चे आंसर करते जाएंगे, आपको पोल सेक्शन में वो दिखता जाएगा कि ऑप्शन ए कितने बच्चों ने करेक्ट किया है, ऑप्शन बी कितने बच्चों ने किया है, ऑप्शन सी कितने बच्चों ने टिक किया है। इस तरह से आप देख सकते हो। इसके बाद पोल दिख जाता है। अब जैसे ही आपने पोल एंड कर दिया, अभी मान लो आपने किसी भी क्वेश्चन को पूछने के लिए 1, 1.5 या 2 मिनट दिए थे और वो 2 मिनट कंप्लीट हो गए, तो आप पोल को एंड कर दोगे। अभी वो आपके ऊपर है कि जो भी रिजल्ट्स आए हैं, मतलब ऑप्शन ए कितने बच्चों ने किया, ऑप्शन बी कितने ने किए, सी और डी कितने कितने बच्चों ने किए, अगर ये आप ये सभी डेटा बच्चों को दिखाना चाहते हो तो वो भी इसमें दिखा सकते हो। ठीक है, यहां तक पोल का हो गया। हाँ, तो मोस्टली यहां तक का पार्ट था जो कि आपके लिए काफी यूजफुल होगा। अगर यहां तक किसी का कोई डाउट है तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं जी। इसके बाद बहुत ही बेसिक चीजें हैं कि क्लासेज के लिए, ऑनलाइन क्लासेज के लिए क्या क्या और बच्चों की तरफ से रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये पूरी स्लाइड्स जो है वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, आप भी इसको गो थ्रू कर सकते हो एक बार। हाँ जी, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताना। हेलो जी सर, जी बताइए। अभी सर, जैसे क्लास में गूगल मीट का लिंक जिसके पास होता है वो ज्वाइन हो जाती है क्लास उसकी, जी हम ऐसा रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कुछ एक सेट ऑफ स्टूडेंट ही उनको ज्वाइन कर पाए और कोई ज्वाइन ना कर पाए? सर डेफिनेटली कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने एक ऑथ लेयर करके एक टैग मतलब बीच में लगाया हुआ है। जैसे अभी वानी ने बताया ना कि प्लायो का लिंक जैसे ही बच्चों के पास आता है तो बच्चों को एसआरएन एंटर करना पड़ता है। अच्छा, इसी तरह से वहां जाके उस प्लेटफॉर्म पे जाके बच्चों को अपना एसआरएन एंटर करना पड़ेगा, तभी बच्चे उस क्लास में आ पाएंगे। अभी भी उसमें भी वैसा नहीं है कि सर आप किसी को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि किन बच्चों को रोकना है, लेकिन आप क्लास में ये जरूर देख सकते हो कि किन किन बच्चों ने एंटर किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वो कर सकते हो। जी बिल्कुल। गूगल मीट पे? हाँ जी, गूगल मीट पे तो वो वैसा है सर। गूगल मीट के ऊपर एक और लेयर है जो मैंने बताया ना, ऑथ लेयर। गूगल मीट के ऊपर भी एक लेयर है, उस लेयर को क्रॉस करने के बाद ही बच्चा गूगल मीट पे आ पाएगा। अगर वो लेयर क्रॉस नहीं हुआ तो बच्चा गूगल मीट पे नहीं आ पाएगा। इस केस में जनरली हम गूगल मीट का लिंक शेयर नहीं करते बच्चों के साथ, हम जो ऑथ लेयर के बाद का एक और लिंक है वो शेयर करते हैं बच्चों के साथ। तो बच्चा जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेगा, पहले उसको अपना एसआरएन एंटर करना पड़ेगा, तभी वो गूगल मीट पे आ सकता है। अगर उन्होंने एसआरएन सही से एंटर नहीं किया तो वो गूगल मीट पे नहीं आएगा। जी हाँ जी, और किसी का कोई डाउट है? ओके, आई एम होपिंग कि अब किसी का डाउट नहीं है। हाँ जी, ओके, तो मेरी तरफ से इतना ही था। अगर अभी भी इसके बाद भी किसी को कुछ डिस्कस करना हो या कुछ शेयर करना हो तो आप प्लीज बताना। Thank you so much, Deepak, and thank you so much everyone for your patience. अब एज ए नेक्स्ट स्टेप जो भी रिसोर्सेज हम ने आपको प्रेजेंट किए हम ग्रुप में शेयर कर देंगे।
एंड थोड़ा मैं इंडिपेंडेंटली आप लोगों को रीच आउट करूंगी यही करिकुलम क्रिएशन के लिए। एंड जैसे कि कुलदीप सर कह रहे थे कि हो सकता है हमें एक और नेक्स्ट ईयर ओरिएंटेशन इसी का ही थोड़ा पार्ट 2 पे बातचीत करना रहे तो आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड अर्चना मैम आपने बोला है कि आप वीडियो शेयर करोगे लिंक, तो प्लीज ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा, और किसी और के पास कोई और रिसोर्स होगा तो प्लीज उस ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। वी आर हैप्पी टू एक्सप्लोर। सो ठीक है, थैंक यू सो मच। कुलदीप सर, मनोज सर, कुछ और like any last comments that we can close this meeting? Yes. तो ये वाला जो आज का ओरिएंटेशन था ये पार्ट था डिजिटल टीचर प्रोग्राम 23-24 जो कि डिज़ाइन किया है इसी साल। इसमें जो है वो 3 प्रकार से जो है वो हम काम करेंगे। एक तो वर्कशीट रिव्यू और क्रिएशन वाला जिसका ओरिएंटेशन हो चुका है। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस तरह के काम में जो है वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहेंगे। ये वाला सेकंड ओरिएंटेशन है, इसमें मैथ और साइंस के 9 to 12 वाले जो चॉइसेस आपने भर के भेजी थी कि हम जो है वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उसका ये ओरिएंटेशन पहला था इस प्रकार का। आप सब जो है वो क्रिएट भी कर पाएंगे इस प्रकार से। जो अभी वानी जी ने डिटेल में प्रोग्राम बताया उसका भी हम हिस्सा बन जाएंगे, और जो ऑनलाइन वाला जो अभी बताया गया कि किस प्रकार से हम डाउटफुल क्लियरिंग क्लास जो है वो वीकेंड पर ले सकते हैं, वो वाला भी आप सब जो है वो कर पाएंगे आसानी से। इसी प्रकार से जो आप लोगों के प्रश्न में सुन रहा था बीच में कि किस प्रकार से जो है वो इंसर्ट की जा रही हैं चीज़ें, वो वीडियो एडिटिंग का पार्ट हो सकती हैं। बीच में जो वीडियो के अंदर ही आपको जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा था वो पीपीटी का पार्ट हो सकता है। जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो पीपीटी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं, और एडिटिंग करते समय भी जो है वो इनकी इमेजेस में क्रिएट करके इनको जो है वो अपनी वीडियो में दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रोग्राम जो है वो इस महीने में और अगले महीने में भी चलते रहेंगे। अभी हमारे जो है वो 2 प्रोग्राम अभी पेंडिंग हैं उस बड़े वाले ग्रुप में जिसमें लगभग 450 टीचर्स जुड़े हुए हैं। आप उस ग्रुप को तब तक लेफ्ट ना कीजिएगा जब तक आप लोग अपने उस डेस्टिनेशन वाले काम को जो है वो नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं। मीन्स क्रिएटर वाला काम आपको करना है, मीन्स कंटेंट रिव्यू वाला काम आप करना चाहते हैं, या फिर ये जो साइंस और मैथ वाला जो प्रोग्राम है अभी डिस्ट्रिक्ट 2 में चल रहा है, फिर पूरे हरियाणा में इसी प्रकार से चलेगा। हम अवंती फेलो के वीडियो लेकर उसमें अपनी क्रिएशन भी जोड़ पाएंगे इन फ्यूचर, जैसा हमें लगेगा कि हाँ ये वाली चीज़, जैसे वानी जी ने बताया कि हमने काफ़ी सारी वीडियो इकट्ठी भी की, मर्ज की और 30 मिनट की वीडियो बनाई। तो इस प्रकार का ये पूरा का पूरा एक डिजिटल टीचर प्रोग्राम जो है वो चलेगा, जिसमें जब हमारी तरफ से ओरिएंटेशन खत्म हो जाएंगे रिलेटेड टू ट्रेनिंग में भी, तब आप लोग अपने आप को एक तरह से टेक्नो फ्रेंडली जरूर महसूस कर पाएंगे, एक अच्छा ही कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे। आपको चॉइस ये जरूर रखनी है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप सभी टीमों का हिस्सा बने या नहीं बने, लेकिन एटलीस्ट एक टीम का हिस्सा आप लोग जरूर बने, और उसमें जो है वो आप जो है वो आगे बढ़ते चले जाएं। आप रिव्यूअर अच्छे हो सकते हैं, आप रिव्यू करेंगे, आप वीडियो को एक्सेप्ट करेंगे, आप बनाई गई वीडियो को रिजेक्ट भी करेंगे। वो पूरा का पूरा हमने गाइडलाइन बना ली है, स्टेट गाइडलाइन, जो कि नेक्स्ट ओरिएंटेशन जब रहेगी तो उसमें हम शेयर करेंगे, अगर आप रिव्यूअर वाले पार्ट का हिस्सा बनना चाहेंगे तो उसके बाद में जो गैप फिल होगा कि ये वाली वीडियो इस टॉपिक की जो है वो उस गाइडलाइन के थ्रू जो है वो अप्रूव नहीं होती है रिव्यूअर के द्वारा, तो फिर उस पर क्रिएशन वाला भी काम चलेगा। तो क्रिएशन वाला काम जब चलेगा, जैसे अभी ये वाला क्रिएशन वाला अभी रह गया है थोड़ा सा पार्ट, इसको हम अगले ओरिएंटेशन में हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीक में। तो उसमें वीडियो एडिटिंग भी आ जाएगा, उसमें जो अभी बीच में क्वेश्चंस कैसे डाले जाते हैं, वो जो प्लेटफॉर्म है जिसका जिक्र अभी किया है, जिसका डेमो अभी पेंडिंग है, वो वाला भी हम यूज कर सकते हैं। और भी डिफरेंट टूल्स के जैसे नाम आए थे, जियोजेब्रा या फिर ओ लैब, या फिर मैं उसको कहूँ वर्चुअल लैब अगर बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर फैट सिमुलेशन। तो समय समय इस तरह की ओरिएंटेशन, इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो लगातार चलती रहेंगे। ओवर टू वानी। थैंक्स फ्रॉम माय साइड फॉर ऑल टीचर्स। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।
तो यहाँ पर हम मीटिंग एंड कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर आता है तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू।